भाई वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। नादिर भाई ये कार्टून याद होगा, फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो। तो ये सिर्फ फ्रेम में मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, रियल में भी लाया हूँ। हाँ ये मछली रियल में भी होती है भाई, वाह 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 वाह, वाकई। ये हमारा कल्लू आ गया। कल्लू अगर जिम्मी ने कांटे फेंके और मेरी आंख के अंदर नाक में गए, अभी तो ये सूंघ रहा है कि मैं कहाँ आया हूँ। कल्लू बिल्कुल कल्लू, वैसे सही नाम रखा है। मूंगफलियां खा रहा है। इसको जरा हाथ पे बिठाए जरा। कम 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 कम। ओहो ओहो गुस्सा हो रहा है। बिठाए, कुछ नहीं कहेगा यार। आप कम 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 कम। आहा आहा, ये चीज। अब ये है रेड कलर का, लेकिन इसको कहते हैं ग्रीन विंग मकाओ। इसकी चोंच के ना इतना पावर है, ये मेरी उंगली भी फ्रैक्चर कर सकता है यूं। ये एक्चुअल उल्लू का पट्टा आ चुका है। अब क्या ला रहे हैं? ये आ गई हमारी सनी, 500 बच्चों की मदर। 100 बच्चों की मदद, जो जैसे 500 और फिगर भी खराब नहीं हुआ। इंसान वाली बात कह रहा था, वो देखें खाने का तरीका बिल्कुल जैसे हमारा राफे खाता है, जैसे बिल्कुल हमारे पास भी बनता है, ठीक है, बिल्कुल रिजेम्बलेंस दे रहा है वो। इसी तरीके से उठा उठा के मुंह में भैंस की बोटियां डालता है। आस्तीन का सांप तो सुना था जिम्मी? जी जी सर। तो ये कौन सा, कहाँ कहाँ का ये सांप है? तो कोबरा है, हमारा पाकिस्तानी है, और इसे जब गुस्सा आता है ना तो ये अपना फन खोलता है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर। बिल्ली शेर की खाला है और शेर खालू का चीता है। नहीं नहीं, बिल्ली शेर की खाला है और चीता शेर का खालू नहीं। एक से बिल्ली शेर की खाला है, एक से बिल्ली शेर की खाला है और शेर का खालू चीता है। हमारा जिम्मी पाकिस्तानी इन्हीं जानवरों में जीता है। आहा आहा भाई मजाक, सर ठीक ठाक, वहीं से कर लो, वहीं से कर लो। क्या हाल है? अल्लाह का करम सर, आप बताएं। क्या बात, तुम्हारी ड्रेसिंग से आज बड़ा मुतासिर हो गया मैं। कैसी लग रही है? बेहतरीन, ऐसा लग रहा है कोई वाइल्ड लाइफ, कोई बंदरों के रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो। बंदर हो गए? बंदरों के बाकायदा, वो काउंसलर नहीं नहीं, लैंडी बंदर जो होते हैं ना, वो डुग 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 डुग, वो चिंपैंजी महंगे वाले नहीं, महंगे वाले नहीं। हाँ उनके। चले सही, अफोर्ड भी सब यही करते हैं आज के, है ना? ऐसा ही। नादिर भाई, मैं सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट लाया हूं। अरे वाह वाह, ये लीजिएगा, बॉस को दीजिएगा जरा। अरे नीमो, ओ हो भाई, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। नादिर भाई ये कार्टून याद होगा, फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो। तो ये सिर्फ फ्रेम में मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, रियल में भी लाया हूँ। हाँ, ये मछली रियल में भी होती है भाई, वाह 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 वाह, वाकई ये वाकई रियल है। आप इसको देखें जरा, बिल्कुल वैसी ही है। इसके ऊपर भी 3 वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, रेड कलर की है। उस फिल्म के अंदर जो है वो नीमो लोग समझते हैं कि सिर्फ कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टुअर्ट लिटिल को इंट्रोड्यूस कराया था जी। तो ये हमारी नीमो है जो कि रियल में होती है। सॉल्ट वाटर एक फिश है और इसे क्लाउन फिश कहते हैं। सही है। और उसके अंदर जो है वो मैरलिन उनके अब्बा होते हैं, नीमो उनका। पूरी एक बड़ी जबरदस्त सी स्टोरी है कार्टून की। वो समंदर के अंदर घूम जाता है और वो बड़ी जबरदस्त सी मछली है। सही है। वो तो खैर फिल्म तो देखी हुई है सबने, लेकिन मुझे ये बताएं, ये आप पाकिस्तान में अवेलेबल है? ये बहुत रेयर है। रेयर है। मैं अभी इस वक्त शायद मैं कह सकता हूँ कराची के अंदर ये एक ही फिश है जो आपके स्टूडियो में है इस वक्त। अच्छा। क्योंकि ये फिश तो करीबन कोई 30-35 हज़ार की होगी, लेकिन इसको जो रखने का जो सेटअप है ना वो 12 से 15 लाख रुपए का आता है। उत्तरी तो उसको हर कोई रख नहीं सकता। और यहाँ पर भी अभी आपके पॉडकास्ट के अंदर हमें 10 मंतके करके तो उसको हमने नहीं, वाकई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, समंदर का पानी, वो पानी बताएं, वो बड़ा इन्होंने पूरा आधा घंटा उन्होंने टेस्ट किया और पानी में डाला और उसके बाद फिर ये नीमो को डाला और 12-15 लाख। मैं समझता हूँ कि डेढ़िया फ्लैट तो आ ही जाता है इतने पैसों में यार। ये तो इसका एक्वेरियम आ रहा है सिर्फ। मजे की बात एक और चीज इस मछली की, ये मछली जब पैदा होती है ना, चाहे जितनी भी हो दुनिया में, जितनी भी क्लाउन फिश पैदा होती है, सारी की सारी मेल पैदा होती है, नर। अच्छा। सारे के सारे मेल होते हैं। वक्त के साथ साथ ये अपना जेंडर खुद चेंज करते हैं, यानी कुछ फीमेल बन जाते हैं, कुछ मेल ही रहते हैं और फिर ये ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, मतलब टिकटॉकर है ये? है ये मैं समझ गया हूँ। आपकी आसान अल्फाजों में मैंने बता दिया ये कि टिकटॉकर होता मेल है, हरकतें फिर वो फीमेल वाली हो जाती है। बस ऐसा ही। अभी नाराज नहीं होना मेरे भाई, बता, जोक किया ऐसी जोक तो अभी तो पेपर वर्क भी इनका हो गया है सारा, हुकूमत ने पास करा दिया है बिल। हाँ तो अभी तो यार ये वैसे जिम्मी अमेजिंग यार। ये जो एक तो मैंने इसकी मूवी देखी हुई है, फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरा। डोरा कहाँ है भाई? डोरा जो है ना वो उसको हम निकाल लेते ना तो लेट गई वो। अच्छा, कह रही मैंने नहीं जाना। अच्छा, डोरा भी है आपके पास? डोरा भी बिल्कुल है। उसके जो ये वाली फिश बिल्कुल ये हमारे पास है। लेकिन डोरा या डोरी?
डोरा डोरा डोरा, डोरा ठीक है। अच्छा ये आपके डोरी पास- डोरी बल्कि सॉरी डोरी ना? डोरी डोरी डोरा हाँ, एक और Finding करेक्टर डोरी। है। हाँ, फाइंडिंग डोरी उसका दूसरा पार्ट है। भुलक्कड़ होती है, भूल जाती है बात में, हाँ जी जी, एड्रेस भूल जाती है बार बार। Yes, तो ये क्लाउन फिश की एक बहुत खास बात है। दूसरा ये अंडे देते हैं ना, तो उनके अंडों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, हजारों में होती है। अच्छा, हजारों की तादाद में अंडे देते हैं और ये कोरल्स और रीफ्स के आसपास रहते हैं। बहुत ही प्यारी सी मछली, और अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर बेशुमार चीजें रखी है। बेशक। साइंस ये बोलती है कि हम आसमान के बारे में ज्यादा जानते हैं, समंदर के बारे में कम जानते हैं। इतनी स्पीशीज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई है। वाह वाह। और अच्छा, ये क्या एज है इसकी? इसकी एज अभी अराउंड करीब 1 साल के करीब है। ये अंडे, ये मेल है फीमेल है? ये तो अभी सर, अगर ये मेल भी हो फीमेल भी हो, आप 2 मछलियों को ले किसी भी टैंक के अंदर डालें, कोई भी एक खुद ब खुद फीमेल बन जाएगा। इनके अंदर पेयरिंग का मसला नहीं होता। और ये मेटिंग डांस करते हैं प्रॉपर, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये एक मेल है। इनका डांस बड़ा मजेदार सा होता है, ऐसे परों को हिला के ये पूरा डांस करते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे मेल है। इसके अंदर जेंडर का मसला ही नहीं है ना, आप कोई भी मछली लेके पाल। ये एक बात है वैसे, ये क्या इंटरकोर्स कैसे करते हैं ये जो मछली ये तो और मछला जो आपस में करते हैं, ये समझ नहीं आई बात। ये जो सर ये इंटरकोर्स वाला जो सीन है ना, ये तो खैर जो नेचुरल इनका तरीकेकार है उसी तरीके से होता है। एग्स फीमेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं और मेल जो है वो जब ये एग्स फीमेल रिलीज करती है तो उसके साथ वो अपना स्पर्म छोड़ते हैं। तो ये इसी तरह का एक प्रोसेस होता है। ये मिलाप होता है इनका? होता है, इसी तरह का होता है। डांस भी करते हैं ये, मतलब उसको फीमेल को थोड़ा लुभाते भी है। पूरा एक इनका भी एक बड़ा रोमांटिक एक माहौल होता है इनका ब्रीडिंग का। ओके ओके। अच्छा, ये बड़े समंदर की मछली है? ये समंदर की मछली ओशंस में रहती है, जहाँ पे कोरल रीफ, समुद्री पत्थर होते हैं, समुद्री पौधे होते हैं जो जिंदा होते हैं, उनके बीच में रहती है। जैसे कि वो मूवी है ना, बिल्कुल एक्यूरेट मूवी है जी जी, और बिल्कुल उसके ना सच चीजें बताई गई इसके रिलेटेड। नहीं, गोरा फिर तो पूरी तहकीक करके काम करता है और गोरे ने इंस्पिरेशन इसी से ली और उसके बाद इसी पे मूवी बनाई है। बहुत जबरदस्त ये फिश होती है। और ये हमारे जो कोरल रीफ्स वगैरह है ना, दुनिया में कहते हैं कि 1% रह गए सिर्फ आप समंदर में। सही अच्छा, पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से जिसके अंदर ये अभी हैं हमारे समंदरों में रीफ्स। तो ये हमारी जो समंदर की जो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है अमल। ये हम इसकी अभी तक वैल्यू नहीं समझ पाए कि जो हम समंदर पे जाके जो कचरा फेंकते हैं उनके क्या क्या असरात होते हैं। जो हम प्लास्टिक की शॉपर ऐसी पानी में फेंकते हैं ना, जब ये पानी के अंदर तैरती है ना, तो समंदरी जो हमारा कछुआ है उसकी फेवरेट डाइट है जेली फिश। और तैरती हुई थैली ऐसा लगता है जैसे जेली फिश है। वो बेचारा उसके ऊपर अटैक करता है, उसका गला चौक हो जाता है, खाने के बाद वो मर जाता है। इसी तरीके से हमने इन जानवरों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। नहीं है, हकीकत है। और ये मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये एक मैसेज भी है। अक्सर हम सी साइड पे देखते हैं कि वो लाइफ बॉय लेके वो कूदे में नहा रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ वही नहाना है यार आप, और फिर वो गंदगी क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया की सी साइड्स पे जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। हमारे सी साइड पे एक कैरी डब्बा के आगे झूमर हो रहा होता है, डिचिक डिचिक डिचिक। मतलब ये अनोइंग चीज़ है, ऐसा लगता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम कहीं बीच पे जाते हैं तो हम गंदगी करके ही आते हैं। अपने साथ रैपर, एक शॉपिंग बैग ले जाएं, उसके अंदर डाल के वापस घर ले आके किसी डस्टबिन में फेंक दे, क्या जाता है? बिल्कुल वहीं फेंकना है। बच्चों के पैम्पर भी वहीं फेंक के। देखिए जिम्मी, जोक्स अपार्ट, लेकिन बात ये है कि अगर आप ओन नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ अपने घर को, जो भी 80 गज, 120 गज, 240 गज के घर को अपना समझ रहे हैं सिर्फ, और बाहर एक कदम भी बाहर निकाल रहे हैं, आप पीप भी मार रहे हैं रोड पे, आप कचरा भी यूं उठा के थ्रो कर रहे हैं, आप ओन नहीं कर रहे उस जगह को। जिस दिन सब ने दूसरे के घरों को भी ओन करना शुरू कर दिया और रोड को भी ओन करना शुरू कर दिया, पार्क्स को भी ओन करना शुरू कर दिया, तब मैं समझता हूँ हम कौम बनेंगे। ऐसा ही है। और हर घर का नाम पाकिस्तान रखना पड़ेगा, फिर होगा मसला। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही। और हमें ना, अगर फिर भी ये बात समझ नहीं आ रही ना, तो अपने घर के बाहर कोई भी बिल्ली या कुत्ते को देख के उससे सबक ले लें। वो भी जब गंदगी करता है ना, तो उसको मिट्टी से ढक देता है। ये नेचुरल एक आदत है। हमारे अंदर ये नहीं है। हम खामखाई के अशरफुल मखलूकात जो है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं, लेकिन हमें इन जानवरों से सीखना चाहिए। अब समंदरी जो झींगा है, वो एक तरह का समंदर का स्वीपर है, आपको पता है, वो जमादार है। अच्छा। वो जो समंदर के अंदर जो गंदगी हो रही होती है, जो मछलियां, जाहिर है ये भी तो स्टूल पास करती होंगी, इनकी भी तो गंदगी होती है, वो कहाँ जाती है? तो इस तरह के जानवर है जो उनको खाते हैं और उनको मजीद कंपोजिशन उनकी बनती है। समुद्री झींगा सर। अरे तुम लोगों को झींगे कितने पसंद है भाई? वो समंदर की बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको खाकर उनको और मजीद पानी को साफ रखते हैं। बड़ा जबरदस्त समंदर का एक निजाम है, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। नहीं, सही बात है, सही बात है। और ये सारा पानी की चीजें हैं। और मेरा एक सवाल है, मगरमच्छ के आंसू कैसे नजर आते हैं? वो तो पानी में होता है। बाहर आके रोता होगा ना? है बाहर आके रोता होगा, अपनी किस्मत पे रोता है। ऐसे ही बाहर आके रोता होगा ना, ये जैसे हम वॉशरूम में जाके रोते हैं।
नहीं नहीं, मैं तो बाहर भी रो लेता हूँ। रो लेते हैं? हाँ रो लेते हैं हाँ, मुझे कभी रोना आता है, मैं तो वॉशरूम के अंदर जाके रोता हूँ। दुनिया को क्यों दिखाना कि हम रो रहे हैं? जिम्मी, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी पता है कौन होता है? जी जी जी। जो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा सकता हो। अगर वो खुश है तब भी छुपा ले, अगर वो रंजीदा है तब भी छुपा ले। बड़ी बात है ये हर किसी के अंदर ये चिप नहीं है। आप खुश हैं, आपकी नजर आ रही है बॉडी लैंग्वेज से, ऐसा ही। और आप रंजीदा हैं, फौरन बंदा पकड़ ले, यार क्या हुआ भाई, खैर है। हाँ, ये जिस बंदे ने ये छुपा लिया ना, वो बड़ा ताकतवर आदमी है। बहुत मुश्किल काम है सर ये, बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल। जिम्मी, और क्या क्या है हमारे पास आज? लिस्ट है सर पूरी, एक से एक जानवर है। अब जो है ना, दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पैरेट, सेकंड लार्जेस्ट पैरेट इन द वर्ल्ड, तोता। बिल्कुल बिल्कुल, ये ले जाएं सर जल्दी से, और पैरेट लेकर आए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, तोता आ जाए भाई, तोते को लाया जाए। आ गया हमारा, वाह, आ गया भाई, शहजादा आ गया, क्या बात है। ओहो, क्या एज है इसकी? सर ये जो है तकरीबन अभी 4 साल का हो गया है, और इस ब्रीड का नाम है ग्रीन विंग मकाओ। ये सेकंड लार्जेस्ट पैरेट इन द वर्ल्ड है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है नादिर भाई, अगर ये इतना बड़ा भी सेकंड लार्जेस्ट है तो फिर फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? ये अभी मूंगफली खिला देते हैं इसको ताकि रिलैक्स होकर खाएं। और जो है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट वो तोता है नादिर भाई, याद आ गया? याद आ गया, रियो मूवी के अंदर जो ब्लू होता है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट पैरेट है दुनिया में, और वो भी सिर्फ करेक्टर नहीं है, वो भी रियल में होते हैं, और उस ब्रीड का नाम है हाइसिंथ मकाओ। अच्छा, बहुत ही ज्यादा रेयर है पाकिस्तान के अंदर, गिनती के अंदर होंगे, फिंगर टिप्स में आ जाएंगे, वो भी प्राइवेट किसी के फार्म्स पे रखे हुए जो डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो एक तोता जो है ना 35 या 40 लाख रुपए का एक तोता है। अच्छा, हाँ, और ये तकरीबन अभी 5.5-6 लाख रुपए का है ये एक पैरेट। इसको जरा हाथ पे बिठाए जरा। कम 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 कम, ओहो, गुस्सा हो रहा है। हाँ हाँ, बेटा कुछ नहीं कहेगा यार, आप कम 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 कम। आहा, ये चीज। अब ये है रेड कलर का, लेकिन इसको कहते हैं ग्रीन विंग मकाओ, क्योंकि इसके बाजू पे आप ग्रीन शेड देखें, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया। और इसकी जो चोंच है ना नादिर भाई, मैं अभी पता है क्यों बच रहा था, इसकी चोंच के ना इतना पावर है, ये मेरी उंगली भी फ्रैक्चर कर सकता है यूं। अच्छा, अभी हमारी दौड़े लगवा देगा ये। और अखरोट को तो ये ऐसे तोड़ता है अपनी चोंच से, तो इसकी बीक बहुत ज्यादा पावरफुल इसका हथियार है, और उसका ये इस्तेमाल करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, अपना घोंसला बनाने के लिए, और सारी चीजें। बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है। अल्लाह आ रहा है, ये नाक ना फ्रैक्चर कर दे, और नाक के स्पेशलिस्ट से पहला अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमें। इसकी जबान देखें, ब्लैक कलर की होती है, कहते हैं ना काली जबान। काली जबान? अच्छा, इसकी काली जबान है? काली जबान है ना इसकी, ये देखें। ये जो बोलता होगा वो तो हो जाता होगा। पता नहीं, ये तो अभी चेक नहीं किया। अच्छा, ये बोलने वाला है? ये बोलता है, और माशाल्लाह इसको हमने जिक्र सिखाया हुआ है, अल्लाह अल्लाह करता ही है। लेकिन है ना, ये कभी कभी जगह चेंज होती है या नए लोगों को देखता है ना, फिर ये थोड़ा सा शाय फील करता है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मुसलमान है ना तोता? मुसलमान है सर, काफी देर से अल्लाहू। मुसलमान का तोता है अल्लाहू। अच्छा, मुसलमान का तोता है अल्लाहू अल्लाहू। चलने जी, मूड नहीं है, कोई बात नहीं, चले मूंगफली खिला दे, मूंगफली खिला दे। ये लो। अच्छा, ये आप कह रहे हैं 5.5-6 लाख रुपए का तोता है? 5.5-6 लाख रुपए का तोता है, और अगर और मतलब ब्रीडिंग करता हुआ हो या तो और महंगा। क्यूट लग रहा है खाते हुए, एक हाथ से देखें पकड़ के खा रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो इसके पैरों में एक रिंग डला हुआ है, रिंग डला हुआ है, शायद कैमरे में नजर आए नहीं आए, एक रिंग डला हुआ है, ये इनका एक तरह से समझे NIC कार्ड है। तोते को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि उसकी उम्र क्या है, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? जो इंपोर्टेड बर्ड होते हैं, इनके पंजों के अंदर एक रिंग होता है, उस रिंग के अंदर एक नंबर लिखा होता है कि ये किस जगह से आया है और किस ईयर में पैदा हुआ है। इससे हम इनकी एज का पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये रिंग जो है, जब ये तोता जो है वो छोटा सा होता है, अंडे से जब निकलता है ना, तो इसके पैरों में वो डाल दिया जाता है। इसके बाद इसकी जो ये कलाई की जो हड्डी है ना, ये चौड़ी हो जाती है, फिर वो जिंदगी भर वो निकल नहीं सकता। तो ये जब डल गया, जिस फार्म पे पैदा हुआ उसने डाल दिया, इसके बाद ये अब इसका NIC है, दुनिया में कहीं पे भी जाएगा यूं पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, किस फार्म पे पैदा हुआ था और इसकी एज क्या है। अच्छा, ये है कहाँ के? ये ब्राजील के होते हैं। ब्राजीलियन है? ब्राजीलियन ज्यादातर जो मकाओस और जो पैरट्स की जो ब्रीड्स है ना, ज्यादातर ब्राजील, अमेजोन, इन्हीं जगहों पर है। और जो है ना, अमेजोन तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज भी वहाँ पे तोतों की है, तो ज्यादातर जो पैरट्स हैं वो इन्हीं जगहों से आते हैं।
सही है। तो ये भी वहीं से है? बहुत बिल्कुल, ये इंपोर्टेड होते हैं। और अब तो ये खैर पाकिस्तान में भी ब्रीड हो रहे हैं इनकी बड़े, इनका अच्छा बिजनेस भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। पैरेट्स अगर कोई ब्रीड कराना चाहे तो आप देखें ना, ये 5.5 लाख रुपए का एक है, अगर जोड़ा लेंगे तो 11-12 लाख रुपए में आ गया। 3 से 4 साल बाद ये ब्रीड करता है, फिर इसका एक एक बच्चा 3-3 लाख का बिकता है। और साल में 4 ये ऑनलाइन बिकता है या इनकी मार्केट होती है? ये ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ये ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इनकी मार्केट्स भी है, इनकी शॉप्स भी हैं, इनके डीलर्स भी हैं, इनके इंपोर्टर्स भी हैं, इनके एक्सपोर्टर्स भी हैं। पूरी के पूरी इनकी एक इंडस्ट्री है। जिनको जो लाइफ स्टॉक्स का काम करते हैं उनको पता है इसके बारे में। क्या इतना इंटेलिजेंट पैरेट होता है नादिर भाई, ये जगहें याद रखते हैं। अब आप देखें ना, हम कहीं पर जाते हैं, हमें मैप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये इतनी जगहों से उड़ते हैं, इतने शहरों से इधर उधर होते, तो इनको कैसे ये अल्लाह ताला ने इनके दिमाग के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम बिल्ट इन है इनका। ये हमने मैप्स वगैरह अभी बनाए, वो कुदरत ने पहले से इनके दिमाग में दिए हुए। ये जहाँ से उड़ता है वापस वहीं पहुंच जाता है, इसको याद रहता है। तोतों के बारे में, इनके बारे में ये कहा जाता है, जैसे हमारी जो आँख है ना, वो टोटल 7 कलर देखने के लिए बनी है। सही है। लेकिन इनके बारे में रिसर्च ये कहती है कि ये हमसे ज़्यादा कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे दिमाग में तो वही कलर आता है जो हमने देखा है, या हमारे दिमाग को एक मुख्तसरन कलर नजर आते हैं, हम कोई नया कलर तस्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन साइंस ये कहती है कि इनको 16 से ज़्यादा कलर्स नजर आते हैं। माशाल्लाह। तो इनकी आंखें जो है वो इस तरह की, और इनका आप कलर देखें माशाल्लाह। टॉकिंग एबिलिटी भी इनके अंदर होती है, और दुनिया के जो टॉकिंग पैरेट्स है ना, उसमें ग्रे पैरेट नंबर 1 पे आता है। अच्छा, टॉकिंग में? हाँ, वो अक्सर उनके क्लिप्स भी वायरल होते हैं। देखे ना, वो लोग बोल रहे हैं जो अजान दे रहे होते हैं, अभी बीच में वीडियोस भी वायरल हो रही थी, नाम ले रहा है घर के अंदर, वो 300 से ज्यादा अल्फाज को याद रख सकता है। और जिस जो आवाज सुनता है उसको उसी तरीके से रिपीट करता है, उसी टोन में, उसी पिच में। ये एक रिकॉर्डिंग सिस्टम जो इंसानों ने कई हजारों साल के बाद टेप रिकॉर्डर बनाया, कुदरत ने पहले से इनके गले में दिया। तो ये जो है ना अल्लाह ताला की कुदरत है। और वो कहते हैं ना, और तुम कौन कौन सी चीजों को झुटलाओगे, अल्लाह ताला की कितनी निशानी है। बेशक मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप यकीन करें, इतना खूबसूरत और अल्लाह की तख्लीक, मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या बात है। इनकी एज टोटल होती कितनी है? ये सर कैप्टिविटी के अंदर जो है ना 70 साल, 60 साल, 50 साल तक भी जीते हैं। मतलब ये एवरेज कराची की लाइफ से ज्यादा लाइफ है इनकी। कराची की लाइफ, अगर कराची में टारगेट किलिंग, धुएं, एक्सीडेंट से बच गया बंदा, तो 60 तो तकरीबन एवरेज है, 60-65। ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही है यार। उल्लू का पट्ठा हम अक्सर बोलते हैं, हाँ, ये वाकई में क्या मतलब है? उल्लू का पट्ठा पाया जाता है या क्या होता है? उल्लू बल्कि दिखाते हैं ना आपको, हैं दिखाते हैं उल्लू का पट्ठा बिल्कुल सब है, जो बोले सब है। बाबा इसको बैठे रहने दे, उल्लू का पट्ठा भी है। उल्लू का पट्ठा भी ले, लड़ेंगे तो नहीं आपस में? नहीं, उल्लू मैं अपने हाथ में रख लूंगा। अच्छा, उल्लू को लाया जाए भाई। वाह, ग्लव्स पहन लिया आपने, तैयारी पूरी है ना भाई, उल्लू की तैयारी आ जाए जरा। आ गया फाइनली, एक्चुअल उल्लू का पट्ठा आ चुका है। अच्छा, आज जब बात हो रही, उड़ गया, लेके आओ भाई। हाँ, उई यार, ये अक्सर हॉबिट मूवीज और ये जो हैरी पॉटर सीरीजेस हैं, उनमें बड़ा उल्लू को ना नेगेटिव दिखाया जाता है, और उल्लू मतलब विलन के हाथ में है, और उल्लू कोई काला जादू हो रहा है, तो उल्लू, ये इसमें क्या सदाकत है इन बातों में? उल्लू को हमेशा से ही जो है जादू से जोड़ा ही है। आप कहीं भी कोई भी स्टोरीज उठाएं, हैरी पॉटर का जहाँ स्टोरीज का जिक्र हो रहा है वहाँ हैरी पॉटर की बात कर लेते हैं। हैरी पॉटर में देखें उसके पास आउल होता है, और इत्तेफाक यही वाला आउल होता है। यही वाला है? बान आउल है, जी, व्हाइट आउल होता है इसके अंदर। क्या नाम है इसका? बान आउल, BRN, बान आउल, ठीक है। और उर्दू में से कहते हैं पान वाला उल्लू। पान वाला उल्लू? इसका चेहरा देखें। हाँ, चेहरा इस तरफ करें। हाँ, तो उल्लू के बारे में क्या मशहूर है कि वो दिन में सोता है, रात में जागता है। और अभी जो उसको लाइट वाइट फील हो रही है ना, ये सो रहा है, तो ये भाई साहब समझ रहे हैं दिन हो रहा है, ठीक है। और ये अब सो रहे हैं, तो उसको सोने देते हैं, कोई मसला नहीं है। और वैसे कुछ दुनिया की ऐसी सकाफतें जो इनको इंटेलिजेंट के तौर पे सिंबलाइज करती है, जैसे चाइनीज, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या गली मोहल्लों में बोलते हैं, उल्लू का पट्ठा जा रहा है। हाँ, तो ये है। और वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं, अपने घोंसलों को बड़ा डिफेंड करते हैं ये। और रात के अंदर ये इस तरीके से उड़ते हैं ना कि अगर ये हमारे बराबर में से भी निकल जाए ना, इसके परों के अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, साउंडलेस पर हैं इसके। अच्छा, ठीक है, बराबर में से भी निकल जाए ना, हमें पता नहीं चलेगा कि उल्लू गुजर गया है। और बिल्कुल जीरो रोशनी में, यानी इस रूम के अंदर हर लाइट आप खत्म कर दें, इतना अंधेरा हो जाए कि मुझे ये टेबल भी नजर नहीं आए, तब भी इसको आप और मैं बिल्कुल साफ नजर आ रहे होंगे। इतनी इसकी आंखें तेज है माशाल्लाह। और इसको हमेशा से काले जादू से जोड़ा ही है। ऐसा होता है? ऐसा लोग सर जो हम सुनते आए हैं, बदकिस्मती से ऐसा होता है। और उल्लू को काले जादू के अमल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है।
इनके परों को, इनके खून को और इनकी इन चीज़ों को, और मैं तो मतलब सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। हम इस जानवर को बड़ी अजियत देते हैं और वो अमल भी ऐसा एक अमल। आप बता रहे थे मुझे आपको भी कॉल्स आती हैं और लोग अब ये हमारा बोलते जिस हैं हिसाब से उल्लू का खून दे दो, और ऐसा ये ही है, है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बस बड़ा दुख होता है कि ज़्यादातर वो जो कॉल्स है ना वो फीमेल्स की होती है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको फैक्ट बता दूं सही आज कि ये हमारे मुल्क का एक कड़वा सच है कि हमारी जो फीमेल्स है ना हमारे मुल्क की, वो इन कामों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। सही है, सही है। ठीक है, और हमें कॉल्स आती हैं अक्सर कि आपका तो जू है, आप हमें कहीं उल्लू अरेंज कर दे, उनके पर अरेंज कर दें, उनके नाखून अरेंज कर दें, उनका खून अरेंज कर दें। और मेरे दिल से बस मैं बोलता हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे। बेशक। हम अपनी तरफ से उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं, और ये अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के कामों के अंदर जो है जानवरों का बड़ा नुकसान होता है हमारी वाइल्ड लाइफ। ये भी एक रेस्क्यू केस है हमारे पास। और जो है ना वाइट उल्लू को कहा जाता है कि जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये और white काले उल्लू उल्लू को, जी, और काले उल्लू को जादू करवाने में। और इतने खतरनाक मतलब एक अमल है, उसका नाम है उल्लू तंत्र। जो आमिल वगैरह हैं जो दीन का इल्म रखते हैं उनको तो पता होगा क्या उल्लू तंत्र। अच्छा। तो वो मतलब कहते हैं कि इसके परों से कुछ ऐसा अमल होता है कि अल्लाह माफ़ करे कि किसी की बेऔलादी भी करवा सकते हैं, किसी के घर में झगड़ा फसादात भी करा सकते हैं। इनके थ्रू ऐसे ऐसे अमल होते हैं और हम इसके बहुत सख्त खिलाफ हैं। और ये बहुत ही हमारा जो है ना वाइल्ड लाइफ का एक असास है। हमारी जो मुल्क की जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर इतने खूबसूरत परिंदों में से एक है ये। बेशक और खूबसूरत है। ये हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देता। फिर इन जानवरों को क्यों मारना, क्यों मिलना? और उल्टा ये पता है क्या करता है, इनका जो फेवरेट खाना है ना वो है चूहे वगैरह। चूहे ये खाता है, और इस तरह के जानवर जैसे छिपकलियां, चूहे, सांप वगैरह इस तरह की चीज़ें खाता है। तो इनका तो हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है। अगर इस तरह के बर्ड्स खत्म हो जाएं, जो इस तरह के बर्ड्स जो इनके प्रेडेटर्स हैं वो खत्म हो जाएं, तो फिर तो इनकी तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी, हमारे लिए नुकसान है। अल्लाह की हिकमत है, एक के पीछे अल्लाह ने हर चीज एक वजह, उसकी वजह है पैदा होने की, कि भाई तेरी ये ड्यूटी है, इस कुर्रे पे तेरी ये ड्यूटी है, तूने ये करना है। क्या बात है, हर चीज के पीछे। अब देखिए ये माउस खा जाते हैं और दूसरी चीजें खा जाते हैं, और कितना खूबसूरत है। मुझे तो हमेशा से उल्लू से लगाव है। और अपना हमारी जो मज़हब में भी बहुत रिवायतें हैं जो दीन में मिलती हैं, इसकी बहुत पॉजिटिव मिलती हैं। उल्लू शरीफ भी कुछ लोग बोलते हैं इसे। और ये बहुत बहुत अच्छा परिंदा है। अच्छा, हमें भी लोग कहते हैं कि यार ये जिक्र करता है। बिल्कुल नहीं, जो है ना हमें तो ये क्या, हमारे जू में जब इस तरह की चीज़ें आती है, रेस्क्यू हो गए, जैसे उल्लू वगैरह आते हैं, तो लोग हमें बातें सुना देंगे, यार ये तो बड़ा मनूस परिंदा है, ये तो कब्रिस्तानों में होता है और इसको तो पालने से जो है वो मर जाते हैं लोग। तो इस तरह की पता नहीं अजीब वगैरह बात। अच्छा, ये आती कहाँ से ये बातें, मुझे आज तक नहीं पता चला। नहीं भाई, ये वही है जो गली मोहल्लों में फुटपाथों में बैठ के ऐसी बातें उड़ा देना, सुनी सुनाई आगे पेश कर देना, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे एक बंदे ने बताया, अच्छा एक दफ़ा मुझे कॉल आई थी कि भाई उल्लू का खून चाहिए। मैंने कहा क्या करना है आपको, कोई रिसर्च है, कोई एक्सपेरिमेंट है? अव्वल तो हम दे ही नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें हम देते ही नहीं, हमारा तो जू है, हम तो अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। कहने नहीं दे दें, असल में हमारे जो आमिल है ना, वो जो तावीज़ बनाते हैं ना, उसकी जो स्याही होती है वो उसके खून से बनती है। अब मतलब इस तरह के लेवल के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। ये सच हो या झूठ ये बात की बात है, लेकिन पहली चीज़ जो हमें हकीकतन पता है कि इन जानवरों के साथ ये ज्यादती और गलत है। नहीं, और ये तो जानवरों के साथ ज्यादती है, और कुछ लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। वो मतलब उस शख्स के सोच पे मातम किया जाए जो शख्स ये सोच रहा है कि यार मैं उसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाऊं कि उसकी औलाद चली जाए, उसके बेरोज़गारी उसकी हिस्से में आ जाए, उसके घर में तंगी हो जाए। उस शख्स की सोच पे मातम किया जाए सबसे पहले। वो सोच क्यों रहा है? ये तो फिर अल्लाह की तकसीम पे आप राजी नहीं है ना। अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। खैर, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा जी, उल्लू का पट्ठा भी आ गया है और तोता भी आ गया है। अगर इनकी ब्रीडिंग कराई जाए तो किसका पट्ठा निकलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता ना। ये वैसे एक बात बताऊं, मैं मलेशिया में था और उनके जो कोलालमपुर का एक जू था, उसमें मैंने अजीबो गरीब जानवर देखे। उसमें मैंने, आप यकीन करें, चूहे का मुंह, बिल्ली का धड़, इस तरीके के जानवर जो मैंने कहा यार क्या, उन्होंने अपने ही नाम रखे हुए थे। उन्होंने कहा ये क्रॉस कराए हैं, कुछ चीज़ें हमने क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अजीबो गरीब जानवर पैदा हुए। इन जानवरों को जो है ना हाइब्रिड्स कहते हैं। ये हो रहा है कि आजकल ये करा जा रहा है, क्लोनिंग भी करी जा रही है, हाइब्रिड्स भी हो रही है और इनकी म्यूटेशंस बनाई जा रही है। यानी इसका एक जो है वो जीन्स स्पर्म निकाल के किसी उल्लू के फीमेल के अंदर, एग के अंदर इंजेक्ट करके देखा जा रहा है कि क्या पैदा हो रहा है।
तो नई नई नस्लें जो है पैदा हो रही है। अच्छा, इसके भी दो असरात हैं, एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि क्या पता कुछ अच्छी आप ब्रीड बना लें, और नेगेटिव पता है क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो है ना उसके उल्टे फुल्टे रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोरोना वायरस आया था, अब बहुत सारी थ्योरीज ये कह रही है कि कोरोना वायरस जो है वो लेबॉर्ट्री में छेड़छाड़ की गई है, कुछ जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जैसे चमगादड़ों के ऊपर, और तो वो किसी लैब से निकला हुआ एक वायरस है। अच्छा, उसको जानवरों से बराह रास्त कनेक्ट किया जा रहा है कोरोना वायरस को। आप गूगल की कोई भी लाइन लिख दें कि कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से आया, ज्यादातर आपको बोलेंगे कि ये चाइनीजों की वजह से ही आया, वो चमगादड़ खाते हैं। तो अब ये जो आप करेंगे कुदरत के साथ छेड़छाड़, तो उसका फिर आपको इम्पैक्ट भी भुगतना है, बैकलैश आएगा, बिल्कुल आएगा। भुगतना है। अब जैसे पहले जो है वो फसलें उगती थी तो नेचुरली उगती थी, अब उसके बीज और फर्टिलाइजर ऐसे आ गए कि आर्टिफिशियल तरीके से वो सारे फ्रूट्स बन रहे हैं। तो पहले मतलब एक फ्रूट का साइज इतना होता था, तो अब उसका साइज बड़ा करने के लिए इतने बड़े बड़े एप्पल आ रहे हैं, तो सारी चीजें आ रही है, लेकिन वो मजा नहीं है। जैसे मेरे दादा कहते थे कि यार वो अब पहले जैसे जो है वो फ्रूटों के अंदर जायका नहीं रहा या चावलों के अंदर नहीं रहा। तो भाई जब आप नेचर के साथ छेड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो ब्रीड्स बना रहे हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सेट कर सकते हैं, जैसे डॉग में जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड, बिल्कुल, वो भी कहा जाता है कि डॉग और आई थिंक कोई भेड़िया वगैरह का भी स्पर्म यूज करके उन्होंने कोई जर्मन शेफर्ड जो पेडिग्री ब्रीड बनाई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हस्की की कोई ब्रीड है या हस्की है जो एल्सेशियंस और भेड़ियों को क्रॉस करके वो बनाया गया फॉर अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब उसके अंदर ये होता है कि वो जानवर जो है ना वो पाकिस्तान में भी पाल रहे हैं लोग, खैर उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस जानवर का फिर ख्याल भी उस तरीके से नहीं रखते, उसको गर्मी में रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी अक्सर बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, और एक तरह से मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ बुरी भी हैं। तो हम दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, कुत्ते पे ही बात हो रही है, तो कुत्ते के अलावा कौन सा जानवर है जो वफादार है? शायद घोड़ा। घोड़ा, मेरे ख्याल से घोड़ा, क्योंकि घोड़ों का और हमारा जो रिश्ता है ना, उल्लू घूम रहा है, इसको स्टूडियो में जरा घूमने देते हैं। उल्लू असल में ढूंढ रहा है कि मेरे से बड़ा उल्लू ये बैठा हुआ है, ये माइक के आगे बैठा हुआ बातें कर रहा है। और खैर उल्लू, आप बताएं, उल्लू, अब सॉरी जिमी, आप बताइए। आप तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। आप वो बता रहे थे घोड़े की वफादारी। हाँ, घोड़े का और हमारा रिश्ता जो है ना वो बहुत पुराना है। यस, जंगों में आप देखें घोड़े इस्तेमाल हुए हैं। जी, हलाकू खान से और कहाँ जहाँ पे भी हिस्ट्री निकालें, और शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कुत्ते और घोड़े जो है ना ये हमारे पता नहीं कितने मिलियंस ईयर पहले जो है ना हमारे फर्स्ट पेट्स में से एक थे। यानी इंसानों ने जब जानवरों को पालना स्टार्ट किया तो कुत्ता और घोड़ा उनमें सबसे टॉप पे आते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो घोड़ा, क्योंकि वो देखें मरने के लिए तैयार है जो जानवर हमारे साथ जंग में जा रहा है, तो उसकी वफादारी को फिर आप क्या किस लेवल पे चेक करेंगे? जब एक जानवर मरने के लिए जा रहा है, तीरें चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, वो उसके बीच में आपके साथ खड़ा है, आपकी सवारी बन गए, तो फिर घोड़ा हुआ ना अगला एनिमल। ये जो बात है, घोड़े तेरा हक अदा नहीं कर पाया इंसान। वाह, और इंसान बड़ा बेवफा है यार, बड़ा कुछ भी हो जाए नादिर भाई, बेवफा है, बेवफा है। इन जानवरों से इंसान का कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या बात है। और क्या दिखा रहे हैं? और अब जो है वो हम एक बड़ा उसको तो बल्कि उस जानवर को तो ना बिला वजह बॉलीवुड ने मशहूर किया है, और हमारे ड्रामों ने भी। अच्छा, खवातीनों को लाजमी पता होगा क्या चीज़ है। लेकर आए यार जल्दी से। अच्छा, लेकर आए। खवातीनों को पता होगा वो क्या चीज़ है? देखते ही बोलेंगी। सोचें, आप सोचें। यार मैं पहुंच रहा हूँ, आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप बोले। जैसे ही अब वो सांप बाहर अपना फन निकालेगा, सारी खवातीन कहेंगी नागिन नागिन। हाँ, अच्छा, कोबरा लाए आप? कोबरा लाए, बिल्कुल। ओके, कोबरा लेकर आए। लेकिन यार ये जहरीला है। कोबरा वेनमस होता है सर। हमारे पाकिस्तान में जो है वो वैसे तो सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कोबरा उनमें से एक है, और हजारों लोगों की जान लेता है एक साल में। अच्छा यार, ये जरा इसकी रिक्वेस्ट तो है, ये जरा देख के आप भी, और मैं बता दूं स्पेशली बच्चों को, और जो ये भी वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे कोई भी एक्ट अपने घर पे कहीं और भी कहीं पर भी करने की कोशिश नहीं करें। वाइल्ड एनिमल जो है वो वाइल्ड ही होता है, और अपने सेल्फ डिफेंस में जब वो काटेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हम यहाँ पे अवेयरनेस शो कर रहे हैं, तो बराए करम सिर्फ बातों को समझें, किसी भी अमल को रिपीट करने की कोशिश ना करें। चले गया। अच्छा, आस्तीन का सांप तो सुना था जिम्मी। जी सर। तो ये कौन सा, कहाँ ये का तो कोबरा है, हमारा पाकिस्तानी है। हाँ। और इसे जब गुस्सा आता है ना तो ये अपना फन खोलता है।
तो मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे उम्मीद इतना है कि अभी गुस्सा ना आए तो ही अच्छा है, और आप भी थोड़ा सा इसमें, यार ये प्रैक्टिस कैसे कर ली आप, मुझे ये बताएं। ये बड़ा डेयरिंग काम है, आप माशाल्लाह जिस तरीके से सारे जानवरों को पकड़ रहे सर हैं। ये बचपन से ही था बस शौक, और देख देख के सीखे। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये कोबरा करता क्या है मेरे साथ। आप इसे गुस्सा तो नहीं दिला रहे? सर गुस्सा तो नहीं, मैं जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो है फोकस कितना अच्छा करता है। बैठ जाइए। ओए या अल्लाह, ये अपने आप को काट लेगा तो जहर आ जाएगा? नहीं सर, अच्छा, ये इम्यून होते हैं। क्या इनमें होता से है? कुछ स्पीशीज होती हैं जो इम्यून होती है, यानी उनके ऊपर अपना ही जहर असर नहीं करता। नहीं करता? हाँ, कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनके, ये आ गया देखे गुस्से में, ये आ गया। ओए ओए, आवाज भी आ रही और है। अब जो है वो नागिन वाली जो मैं बात कर रहा था, नागिन गिन 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 गिन, हाँ, इस पे कितने गाने बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमसे लोग सवाल भी करते हैं कि जो है ना ये 100 साल के बाद क्या इंसान बन जाता है? हाँ, ये आ गया भाई। अच्छा, वो तो ये इस तरीके से फन फैलाते हैं। और जो वो कहते कोबरा, हैं ना उसको, वो क्या कहते हैं, नागमणि कहते हैं, क्या कहते हैं? नागमणि, हाँ, मनका वगैरह का जो हाँ कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ, उसके ऊपर भी अभी मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जरा क्योंकि सा ये बात वो है अपना 100 साल बाद, लेकिन ये सुना है कि 100 साल बाद जो इंसान मरता नहीं है वो सांप बन जाता है। वो आपने वो सीरियल देखा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके अंदर एक थी बा, हाँ 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 वो हाँ। बन गई है सांप। ये मुझे इंडिया से मेरे दोस्तों ने बताया, वो कोबरा है इस टाइम। हैं? जी 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 जी, वो बा बन गई है। तो वो बहुत, मतलब एक वो दिलीप साहब भी बनने वाले थे, वो खैर 3 साल पहले निकल गए, लेकिन अच्छा, ये इस वक्त जो बड़ा शांत होके बैठा हुआ है, वैसे ये फन फैला लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अच्छी बात है अगर ये शांत अच्छा, है ये तो। कहाँ कहाँ होते हैं? ये पाकिस्तान में भी पाए जाते ये हैं? हो गया रेडी। हाँ, हो गया। ये जो है ना पाकिस्तान में और भी पाए अगर जाते जिस हैं। पोजीशन में काटेगा ना, वो आप और ये डॉक्टर देखें ना, को अब नहीं ये दिखा हेल्थी पाओगे, भी ये मैं चीजों बता के रहा ऊपर हूँ। फोकस करते हैं। अब जैसे मैं ये कैप हिला रहा हूँ, हाँ, तो इसका ध्यान इस कैप पे आ गया है। बिल्कुल आ गली गया। मोहल्लों में जो सपेरे आते हैं वो कहते हैं सांप बीन पे नाचता है, बीन पे नाचता लेकिन है। सांप तो बहरा होता है। सांप तो बहरा होता है। अब देखें, मैं सामने बैठा हूँ लेकिन इसने डसा मेरी कैप को। ठीक है, मतलब ये फोकस बहुत अच्छा करते हैं। अब जो है कॉन्सेप्ट ये है कि ये 100 साल के बाद जो है वो इंसान बन जाता है, या ये जो है वो नागिन बन जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखें, जो अगर हम इंसान पैदा हो रहे हैं तो हम मरेंगे तो इंसान ही होंगे ना। अगर ये सांप पैदा हो रहे हैं तो कैसे इंसान बन के मरेगा ये? नहीं नहीं, सब झूठ और ये है। सारी मिथ्स हैं। दूसरा, इसके अंदर मनका निकलता है वगैरह वगैरह, साइंस ये कहती है सब झूठ है, सब इस तरह की बातें हैं। और जो है ना, कोबरा एक ऐसा सांप है, किंग कोबरा की अगर हम बात करें तो ये वाहिद सांप है जो अपना घोंसला बना के अंडे देता है, किंग कोबरा। ठीक है, तो इनकी स्पीशीज में से एक आता है और वो इंडिया के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। और सपेरे वगैरह जो हमारे जो बातें बताते हैं गली मोहल्लों में आके ना, वो बहुत ही ज़्यादा झूठ है। हाँ, वो इनके अंदर इतने खतरनाक जहर हैं, जहरीले सांपों के अंदर हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, ऐसे ऐसे जहर है नादिर भाई कि अगर ये काटे ना तो हमारे दिमाग से जो बॉडी का जो कनेक्शन है ना, वो पूरा टूट जाता है। यानी अगर आप हाथ हिलाना चाहे नहीं हिलेगा, सांस का सिस्टम बिगड़ फालिज हो जाएगा, जाएगा, फालिज हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे और इंसान मर जाएगा। और कितनी देर में अब तकरीबन इंसान अगर ये काटने पे? कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कुछ मिनटों में काम करती हैं और कुछ ऐसी जो कुछ घंटों में। और डिपेंड एक चीज़ करती है, वो है इंसान की अपनी बॉडी। अगर मैं डर गया, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, मेरा ब्लड का फ्लो तेज़ रहा, तो ब्लड के अंदर खून जल्दी सर्कुलेट करेगा। फिर जहाँ मैं 1 घंटे में मरना हुआ वहाँ मैं आधे घंटे के अंदर मर जाऊँगा। एक तो ये। दूसरा, सांप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस सांप ने काटा है और उसने कितना जहर इंजेक्ट किया है। सांप अगर काटे तो उसमें मेरा ये मशवरा है कि आप रिलैक्स रहें, घबराएं नहीं। ठीक है, बिल्कुल काम होकर बैठे। जहाँ पर भी काटा है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे अगर अंगूठे पे काटा है, तो आपने अंगूठे के आगे यहाँ पर एक टाइट से कोई रस्सी बांध लें, फिर उसके थोड़ा गैप और दे, फिर यहाँ पे बांध लें, फिर थोड़ा और गैप दें, यहाँ पे बांध लें, और जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल पहुँच जाए और पानी के आगे जितना ब्लड निकाल सकते हैं ना निकाल लें। उससे ये होगा कि अगर अल्लाह न करे जो है वो आपकी हालत ज़्यादा गैर हो सकती थी 1 घंटे में, तो अब आपको और टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल पहुंचने का और जल्दी जल्दी जो है। अच्छा, ये मुझे ही देख रहा है जिम्मी, मेरा ख्याल है सांप को रखा जाए। हाँ, ये ओए अल्लाह, अब रखा जाए यार। ये देखें, पता है अभी दोबारा रेडी हो गया और ये अब मुझे ही मारेगा। मैं तेरा दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा,
बस यार, नादिर भाई ये तो बहुत खतरनाक हो गया भाई। नहीं नहीं भाई, रख देते हैं इसको। रख देते हैं। और ये आपको काटेगा बहुत गलत पोजीशन में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर को नहीं दिखा पाओगे। अच्छा समझ गया। उठा लो यार, उठा लो भाई, उठा लो। मेरे पसीने छूट गए नादिर भाई। यकीन करें, ये बैठे हुए हमारे नीचे भी जो कैमरा फोकस करके, ये बड़ी बात है, ये जो फट के फ्लावर हुई हुई है। मेरे खुद के पसीने निकलने देंगे। जी, लेकिन आपके चेहरे पे नहीं आई ये बात। हाँ, लेकिन ये जो है ना बड़ा खतरनाक एक्ट होता है। और ये सिर्फ मैं दिखाना ये चाह रहा था कि देखें, जो बातें हमें बताई गई है ना कि बीन के ऊपर सांप नाचता है, तो वो बेसिकली जो बीन की मूवमेंट होती है ना उस पे नाच रहा होता है वो। हाँ। जैसे ये टोपी के ऊपर जो मैं इसको हिला रहा था, तो ये जो है वो नाच रहा था उसके ऊपर। टोपी के ऊपर क्या? कैप के ऊपर है ना, मैं मूवमेंट नहीं करा रहा था, ये वाली कैप की बात कर रहा हूँ, ये वाली टोपी की बात कर रहा हूँ। इस टोपी पे मैंने कहा टोपा। नहीं, टोपी की बात कर रहा हूँ। और क्या दिखाएंगे जिम्मी आप? एक बड़ा जबरदस्त सा जानवर है जो पाकिस्तान में, मेरा दावा है शायद ही किसी के पास इतना पालतू हो, हमारा कल्लू। कल्लू नाम है उसका। कल्लू? अच्छा, कल्लू तो हमारे पास भी है प्रोडक्शन में, हमारा बंदा एक कल्लू है। नहीं, ये जितना कल्लू है ना वो उतना नहीं होगा, गारंटी। उसके कांटे हैं आपके वाले कल्लू के? मतलब कांटे हमारे वाले कल्लू के कांटे हैं, उसकी जिंदगी में कांटे हैं। मतलब वो तो बोल रहा है, एक दफा मैंने उसको कहा यार मछली में बहुत कांटे हैं, बोल रहा है चलो कोई बात नहीं, मैं चप्पल पहन के खाता हूँ, नहीं चुभेंगे। अजीब सी बात की ना उसने। आपके पास क्या है? हमारे पास कांटों वाला चूहा है। अरे नहीं करो यार। हाँ। अजीब वो गरीब आवाज आ रही है भाई। और एक ये हमारे पास जंगली सुअर ये नीचे बैठा हुआ है, और कांटों वाला चूहा जो है। आप वाला कल्लू लियारी का है? अबे भाई है। आप वाला कल्लू का ताल्लुक लियारी से? नहीं, ये लियारी। हमारे वाले कल्लू का ताल्लुक लियारी से। अच्छा, ये लियारी से? ये हमारे पास लियारी से है। चाकीवाड़ा? चाकीवाड़ा तो नहीं था एरिया, लेकिन लियारी से ये किसी बंदे ने पेट पाला होता है। यहाँ पहले टेबल पे रखो फिर खोलना। या अल्लाह। अच्छा, ये कांटे, उई आ गया भाई, उई ये हमारा कल्लू आ गया। कल्लू, अगर जिम्मी ने कांटे फेंके और मेरी आंख के अंदर नाक में गए तो कल्लू मूंगफलियां लाओ, जल्दी से मूंगफलियां लाओ, उसको मूंगफलियां पसंद है। अभी तो ये सूंघ रहा है कि मैं कहाँ आया हूँ, किन के पास आया हूँ। अभी इसको पता चलेगा कि मैं जो ना कहाँ आया हूँ। कल्लू। अच्छा, हाँ बिल्कुल कल्लू, वैसे सही नाम रखा है। मूंगफलियां खा रहा है। अच्छा, हमने नहीं नाम रखा। हाँ। ये जो है, ये जिसने पाला हुआ था ना, उसने इनका नाम कल्लू रखा। और ये देखें कितना फ्रेंडली है। अच्छा, ये मेरा दावा है कोई भी पाकिस्तान में दिखा दे किसी के पास इतना प्यारा पेट है, इतना जो है ना ये एग्रेसिव पेट होता है कि कांटे घुसा देता है। उनके कांटे अगर चुभ जाए इंसान को बुखार चढ़ जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि कांटे दूर से फेंक के मारता है। ये गलत है, नहीं है। दूर से फेंक के नहीं मारता है। जिस डिस्टेंस में मैं बैठा हूँ ना, तो ये अपने कांटों को ऐसा खोलेगा तो हमें लगेगा ये मारा, लेकिन वो खोल के हमारी तरफ बढ़ेगा और कांटे हमारे चुभ जाएंगे। और चुभ जाएंगे ना तो कांटा अंदर ही घुसा रह जाएगा। और इतना खतरनाक तरीके से हमला करता है ना, शेर भी इससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर इसने फेस पे हमला किया तो आंखें सब जाया हो जाएगी। ये इतना खतरनाक एनिमल है। और ये लियारी के अंदर एक बंदे ने पाला हुआ था। वो अकॉर्डिंग टू उसके कि उसके पास एक बहुत छोटा सा बच्चा आया था। जब वो बड़ा हो गया तो वो संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने हमारे जू को डोनेट कर दिया। और ये वेजिटेरियन होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत। कल्लू मुफ्ती में। अच्छा, इसका आप तरीका देख रहे खाने का, तुम कैसे हाथ से पकड़ के और तरीके से खा रहे हो, माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है इसकी फर्स्ट कजन पानी वाली बिल्ली है। अगर इसका मुंह देखा जाए ना, वो जो पानी की बिल्ली है उससे बड़ा रिजेम्बलेंस दे रही है। अच्छा, वैसे जो है अगर देखा जाए तो ये खरगोशों और चूहों के करीब के रिश्तेदार हैं। जी। अच्छा, ये उसकी फैमिली वहां से लगती है। उनकी फैमिली से कनेक्टेड है। और ये जो इनको अल्लाह ताला ने कांटे दिए हुए ना, ये इसलिए दिए हुए ताकि अपनी हिफाजत कर सके ना। हर जानवर के पास देखिए कुछ ना कुछ स्पेशल है। हिरनों के पास सींग है, उल्लू के पास आंखें तेज है और परों की सलाहियत है उड़ने की। ग्रीन विंग मकाओ के पास चोंच तेज थी। शेर के पास नाखून है, दांत है। इनके पास जो है वो इनके जो है ना ये स्पाइन्स हैं, और जिनका इस्तेमाल ये करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। और ऐसा कहते हैं कि जो इनका जो साइज है ना, ये भी कुछ भी नहीं है, ये से 3 गुना बड़ा हो सकता है। 15-16 किलो का भी एक हो सकता है। नहीं, और इनके ऊपर ये जो कांटे हैं ना, इनकी तादाद 30,000 तक हो सकती है, 30,000 तक। और ये देख रहे हैं अभी क्या एज है? ये मैं जरा, अभी ये अराउंड 2 साल के करीब पहुंचा है। और इनकी क्या एज ग्रुप होती है? जवान कब तक? ये जो है ये जवान होने के करीब हो गया है। मैं दे रहा हूँ, ये लो कल्लू, ये लो कुम खाओ। वाह वाह। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मतलब मूंगफली हमने अपने लिए मंगाई थी। अभी मैंने कहा मैं पॉडकास्ट के बाद जिम्मी नोच के खाएंगे, ये तो कल्लू खा गया। मूंगफलियां तो नहीं बचती नादिर भाई, क्योंकि मेरे ज्यादातर जानवरों को मूंगफलियां बहुत पसंद है ना, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। पारा चनार की मूंगफली है ये।
पता नहीं, लेकिन अभी तो ये मजे मजे से खा रहा है। इसको तो कहीं की भी मूंगफली दो तो ये मजे मजे से खा ले। अच्छा एक और अजीब सी बात, देखिएगा सारी मूंगफलियां ना खा जाए। खाने दे, क्या हो गया? अच्छा खैर ठीक। ये मैं कुछ और, अच्छा मैं समझ गया नाज़िर भाई, जो है ना बस मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं आप समझ गए, आपने इस्टेब्लिश कर दिया, वरना ये बात यूं गुजर जाती। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये एक और चीज़ है, मुझे एक बंदे ने बताया कि इसको जो है वो खाया जाता है पाकिस्तान में, इसको खाने खाते वाली हैं। बात और पे जो वो यूं हुआ है, एकदम रुक गया। ये किसने बदतमीजी वाली बात की? हाँ 1 मिनट के लिए रुक गया था। अच्छा मिनट के लिए। इसको जो है वो खाया जाता है, इनको ऐसा कहा जाता है, और सांस के जो मरीज हैं उनके लिए अच्छा होता है। सीरियसली? अब अजीब व गरीब बात है, मैं सारा दिन सुनता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा है या नहीं है, कि इसके मीट में कोई ऐसी चीज़ है। अव्वल ये हराम है हलाल है, मुझे तो उसका ये भी नहीं पता। नहीं ये तो देखें, ये तो खाने वाली चीज़ तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये हलाल जानवर है। वजह ये है कि ये एक, आपने जिस तरह बताया, ये माउस और खरगोश की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और ये इसकी कहीं कोई रिवायत भी नहीं मिलती। दब की मिलती है, हाँ दब की है, हजरत खालिद बिन वलीद भी खा रहे थे एक दफा। वो खाया भी जाता है, खाया भी जाता है, अरब में भी खाया जाता है। इसको सिंध में खा रहे हैं, इसको सिंध में खाया जाता है। सिंध में खा रहे हैं लोग, ये मुझे पता चला है कि जो है ना कि ये ऐसा खाया जाता है। मैंने और एक जगह से नहीं, मैंने कई जगहों से सुना है इसके बारे में। अच्छा नहीं, गोश्त तो है इसके अंदर तकरीबन, गोश्त तो ठीक ठाक है सर, 5-8 किलो तो नहीं, 5 किलो के करीब तो ये होगा। और ये अपनी नाम भी पहचानता है, ये कल्लू बोलते हैं तो ये आ जाता है। अभी देखें कितने आराम से बैठा है, बहुत इतना कोई, मैं कह रहा हूँ इतना कोई ट्रेंड पॉर्क्यूपाइन, इसको इंग्लिश में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं और उर्दू में कहते हैं से। पॉर्क्यूपाइन। अच्छा ठीक है, और पॉर्क्यूपाइन इसको बोलते हैं और उर्दू में कहते हैं से कहते हैं। और जो है ना ये कांटों वाला चूहा लेकिन मशहूर है, चूहे जैसी शक्ल है, कांटों वाला है, तो ये बात गलतुल आम मशहूर हो गई। फिर कांटों वाला चूहा मेरे ख्याल से हैजॉग को कहना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में वो बिल्कुल छोटा सा होता है, छछूंदर, उसके ऊपर भी कांटे होते हैं, उसको कहना सही है। यार थोड़ी और मूंगफली ला देना भाई, मूंगफली। अच्छा। नादिर भाई सॉरी, आपकी मूंगफली नहीं मूंगफली कोई बात नहीं, मूंगफली खाए। और मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ इस जानवर से। एक तो बहुत, और मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा सा जो है ना शौक भी हो गए ऐसे जानवरों को देखकर। जो सच बात है कि ये शायद पहली कोई ऐसी पॉडकास्ट होगी जिसके अंदर, और शायद माइट भी पॉसिबल ये दुनिया की फर्स्ट पॉडकास्ट होगी जिसके अंदर इतना ट्रेंड पॉर्क्यूपाइन आके होस्ट के सामने बैठा हुआ होगा। यार तरीके से हमने 10 चीजें देखी है, 10 तरह की वीडियोस, लेकिन इस तरह की तो, और साफ सुथरा है, ना कोई स्मेल आ रही है इसके पास से, ना कुछ है बाकायदा। एक तो ये इन जानवरों से अमूमन स्मेल आती है ना। नहीं, लेकिन बड़ा इसका ख्याल रखते हैं हम, नहलाते धुलाते हैं इनको, सारी मतलब अच्छी जगहों पे रखते हैं। और उसका जो है ना बस यही होता है फीडबैक कि जो है ना जानवर, बस हमारी कोशिश भी यही होती है कि जानवर जो है अच्छे तरीके से रहें, साफ सुथरे रहें। अच्छा जिम्मी, क्या जानवरों को इंसानों वाली बीमारी भी होती है? जैसे हमें खांसी हो रही है, इन्हें भी खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है। इनको नज़ला होता है, इनको खांसी होती है, इनको बुखार होता है, इनको मोशन होता है, इनका पेट खराब होता है, इनको भी इन्फेक्शन लगता है, इनके भी आई इन्फेक्शन होते हैं। सही। और मजे की एक और बात चीज बताऊं नादिर भाई, जितने भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं ना, जितनी भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, वो इन जानवरों पर ही तो पहले टेस्ट होती हैं। अच्छा। तो यकीनन इनकी बॉडी में भी उसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, तभी तो वो टेस्ट होती है। जैसे चूहा, जो हमने स्टुअर्ट लिटिल की बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो स्टुअर्ट लिटिल के ओपिनियन ये बताया था कि चूहों के ऊपर हमेशा किसी भी लेबोरेटरी के अंदर आप चले जाएं, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि इंसान जानवरों से बना हुआ है। कल्लू, ये ले कल्लू 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 सुनो, वहां पड़ी है, वहां नहीं खा रहा, मेरे हाथ से खा रहा है। कल्लू अपना मल्लू अपना, सॉरी जिम्मी मुझे ये बताए कि कौन से जानवरों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है? शायद चूटियां, माइट भी चूटियां हो सकती है, मछलियां हो सकती हैं, मक्खियां हो सकती हैं, कीड़े मकोड़ों में ही कोई होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा है दुनिया में। सही है। लाखों करोड़ों अरबों में। कल्लू ऊपर ही रहो बेटा, कैमरामैन जो है ना वो पंचर हो जाएंगे सारे। चलो हाँ, कल्लू ऊपर ही रहो। और बिल्कुल माहौल बना दिया है तुमने। हम जब मुल्तान जाते थे ट्रेन में अपना बहुद्दीन जिक्रिया में, तो छील के इसी तरीके से ना गंदगी ट्रेन में वहीं बर्थ में हम कर देते थे। लेकिन आप वही वाला माहौल इसकी स्पीड चेक करें, बहुत तेज 1 किलो खा गया ये। अच्छा हाँ,
अच्छा, ये वैसे खाने में क्या खाते हैं ये लोग? ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, गाजर, सब्जी, खीरा, मूली, इस तरह की सारी चीजें ही खा लेता है। ओके ओके ओके। और ये नहीं है यार, ना बहुत अच्छा मूंगफली, लगा मुझे। मूंगफली इसकी ट्रीट है। जब हमें कुछ इसको अप्रिशिएट करना होता है या कहीं इस तरह से इसको शांत रखना होता है तो हम मूंगफली वगैरह, इसको ड्राई फ्रूट क्या क्या इसको आप सिखा सकते हैं? अभी जैसे ये नाम पे तो आ रहा है, इसको सही अपना नाम ये पहचानता है। दे रहा हूँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये लो, ये लो। इसको जैसे हम जो है वो नाम पे कॉलिंग इसको सिखा सकते हैं। इसको हम अपने साथ घुमाना, जैसे डॉग्स को घुमाते हैं ऐसे घुमाना सिखा सकते हैं। और माइट भी पॉसिबल, इसको भी हम ट्रेन कर रहे हैं, देखते हैं कोई पजल्स वगैरह ही सीखता है तो उसको हम उस पर भी कोशिश करेंगे किसको। भाई वाह 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 वाह, कल्लू भाई खुश रहो भाई। आप वाला भी कल्लू ऐसा ही है जिसका आप बता रहे थे? कौन सा वाला? आप वाला कल्लू प्रोडक्शन में जो है। नहीं नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो ऐसा तो, नहीं है? नहीं नहीं इसका हेयर स्टाइल देखे आप। हेयर स्टाइल स्पाइक्स बनाए हुए हैं। हाँ। हमारे वाले के तो बाल ही नहीं है ऊपर। हाँ सच बता रहा हूँ, कैप पहना रहता है। ये देखिए, अब ये देखिए जैसे टर्न हुआ हुआ ना कांटे के साथ, तो अगर ये ऐसे ही रिवर्स आए ना, अल्लाह ना करे, तो मैं फिर गया। हाँ। फिर ये इसको फिर हम जो है ना अभी क्लोज करते हैं ताकि ये जो है ना, क्योंकि मेरे पास मूंगफलियां खत्म हो गई। इसको भाईजान डब्बे में डालें। अब जो है वो मूंगफलियां मेरी जो है ना ये खत्म हो गई, अब जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो फिर वो मैं बता रहा था ना, पारा चनार की मूंगफली पे ना आ जाए। डाल दे फटाफट। अब क्या ला रहे हैं? मिसेस जॉनी सिंस। हैं? लास्ट टाइम हमने जो पॉडकास्ट के अंदर एक कछुआ था, याद है? लोगों ने उसको बड़ा मशहूर कर दिया। आपने जॉनी सिंस कहा तो वो जॉनी सिंस नहीं, उसका नाम हो गया। दूर दूर से लोग आते थे, हमें सेल्फी लेनी जॉनी सिंस के साथ। हाँ जॉनी सिंस के साथ। तो उनकी मिसेस आई हैं। अरे तो मियां खलीफा को लाया? नहीं, उनको रिश्ता भेजा था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आपके जॉनी सिंस का क्या? इसके बाद फिर हमने सनी लियोनी से इसका रिश्ता कराया। अच्छा सनी लियोनी, वाकई जॉनी सिंस को और कौन संभाल सकता है? हाय हाय हाय। लाए प्लीज सर। 500 बच्चों की मदर, 500 बच्चों की मदद, जो जैसे 500 और फिगर भी खराब नहीं हुआ। वाह वाह वाह, फिगर भी ठीक है। इनका शेल खराब हो गया ना, देखे ना। अच्छा शेल देखे ना। वैसे तो ये शेल क्या नेचुरली होता है, इनके जो है ना चेंज होते रहते हैं शेप। और अच्छा ये शेल क्या चेंज होते रहते हैं? मतलब ये कि वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर हाइड्रेशंस की कमी हो या कोई और इसको जगह सही ना मिली हो तो ये जो है शेप जो है उसका सेट नहीं रहता, टेढ़ा हो जाता। लेकिन ये जो है वो बाय बर्थ इसी तरह का था, तो ये बड़ी हो गई अब माशाल्लाह से हेल्दी हो रही है। वरना अमूमन जो इस तरह के एबनॉर्मल जो टॉर्टोइजेस होते हैं आमतौर पर मर जाते हैं। अच्छा इसकी क्या एज है? बड़ी लग रही है बहुत। ये उस जॉनी सिंस से तो छोटी है अभी। अच्छा अराउंड ये कोई 40-50 साल के आसपास होगी। 50 साल को छोटी बोल रहा है? हाँ, नहीं सर, तो उनकी एज 200-250 साल तक आराम से हो जाती है। दुनिया का जो सबसे टॉप जो कछुआ था वो तो 400 ईयर्स तक का था। नहीं करें। हाँ, मतलब उसने उसका अकबर नाम बादशाह था का दौर जोनाथन। देखा हुआ। अकबर बादशाह का दौर देखा हुआ तकरीबन। जोनाथन उसका नाम था और वो 400 ईयर समथिंग का था। अभी है वो? में अभी वो शायद उसकी डेथ हो गई है। हो गई है? हाँ, और दुनिया के अंदर 200 साल 250 साल के कछुए मौजूद हैं अभी भी। ये कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही समझे जैसे हम स्कूल में थे। अच्छा। ये 50 साल इनके लिए कुछ भी नहीं है, मजाक है इनके लिए। अच्छा कहा जाता है कौवों की भी बहुत उम्रें होती हैं। कौवों की जो उम्र परिंदों में अगर कंपेयर किया जाए तो होती होगी। एज सच अगर दुनिया के हम टॉप जो है वो जिंदा रहने वाले जानवरों की बात करें तो उसमें कछुए हैं, और जो समंदरी एक सीपी टाइप का एक शेल टाइप का एक जानवर है, और वो है। इस तरह के जानवर 400-400 साल उनकी एज है। फिर दुनिया में अगर लिविंग थिंग्स की ओवरऑल बात करें तो फिर दरख्त भी आते हैं उसके अंदर, जो इतने सालों तक जिंदा रहते हैं। 300-300 साल, 200-200 साल, 700 साल, 600 साल के भी दरख्त होते हैं। तो ये तो हैं, हम तो बहुत पीछे हैं उम्र के मामले में। तो दुनिया में तो बहुत चीजें। आप एक बात बताएं, वो कौन सा जानदार है जो एक ही वक्त में अंडे और दूध दोनों देता है? नहीं पता? हमारा दूध वाला। हाँ बेकरी वाला। शाबाश शाबाश, मेरे बेकरी वाला हमारा। बोल दो तो यहाँ ही आगे बढ़ जाओ तुम। पहली दफा किया है मैंने। कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्ट की वजह से तुम्हें माफ किया। अच्छा लग रहा है। शर्ट है यार। आपकी भी शर्ट बहुत अच्छी है सर। है, थैंक यू। हाँ, बस ऐसा लग रहा है कलर का काम अच्छा चल रहा है। हाँ, इस पे आ जाओ। जो काम तुम शौकिया कर रहे हो वो मेरा पेशा है। ये क्या है? इसको अगर शेल से निकाला जाए तो ये ऐसे ही लगेंगे जैसे हम बाथरूम में लगते हैं। ऐसा ही ना सर? नेकेड हो जाएंगे। और नाम भी इसका वही है। हाँ, नाम भी वही है। तो लेकिन शेल से इनको निकालने पे मर जाएंगे। और ये शेल है, ये इनका नेचुरल सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। हाँ। और ये बिल्कुल इनके जिस्म के ऊपर मौजूद है। ये इनकी सिक्योरिटी करता है। और ये ऑलमोस्ट उसी मटेरियल से बना हुआ है जिससे हमारे नाखून बने हुए हैं। हमने कभी सोचा हमारी उंगली पे नाखून कहाँ से आ जाते हैं? तो ये कैल्शियम और हमारी जो डेड बॉडी जो स्किन्स के जो सेल्स होते हैं उससे ये डेवलप्ड होता है। और ये वक्त के साथ साथ मशहूर हो जाता है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर एक मेहरान गाड़ी गुजर जाए ना, अभी इसको कुछ भी नहीं होगा।
ओह तो ये बड़ा ही इनके अंदर होता है, और ये अंडे बहुत बड़ी तादाद में देते हैं। अभी इसने फिर अंडे दिए हमारे पास 26 अंडे। अच्छा, अंडों का साइज क्या होता फिर अंडे छोटे छोटे से, है? अच्छा, छोटे छोटे। ये अंडों का साइज होता है, और 26 तक होते हैं ये। और अभी माशाल्लाह फिर इसके जो है लास्ट क्लच में 16 बच्चे फिर हुए हैं, तो फिर तादाद बच्चों की बढ़ गई और अभी कंटिन्यू है। तो ये करते रहते हैं ऐसा। नहीं नहीं, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे यार, वेरी इंप्रेसिव यार, वेरी इंप्रेसिव। तो इसको सर इजाजत देते हैं अभी, इजाजत दीजिए। ताकि और जाएं। ये खाती क्या है ये भी बता ये दें। सब्जी फ्रूट वगैरह खाती है, और जो हमारा जो जॉनी सिन है वो तो एक दिन में 7 किलो फ्रूट खा रहा है आजकल। हाँ, 7 किलो खा रहा है। अभी तो फ्रूट के उसको रेट भी तो बताएं थोड़ा सा, उसको जाके मंडी लेके जाएं, उसे बोले भाई ये रेट चेक करो, फिर उसके बाद बताओ कितने खाना है। वो बस खा रहा है और ब्रीड कर रहे हैं, खा रहा है और ब्रीड कर रहे हैं, यही चल रहा है इनका। तो ये थोड़ा उसे एज कम्पेयर टू कम काटती है ये? ऐसे नहीं काटती। अगर इसको ये है कि वैसे अगर काटने पे आए तो उनका बाइटिंग फोर्स इतना खतरनाक है। वाकई? हाँ, दुनिया में जो टॉप बाइटिंग फोर्स है वो वैसे क्रोकोडाइल का है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्नैपिंग टर्टल्स और दूसरे कछुए ऐसे हैं जो हड्डी तक तोड़ देंगे सर, उंगली भी अलग कर देंगे काटे जाने पे। आप दिखा सकते हैं इस टाइम मुंह में उंगली डाल कर? नहीं 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 नादिर भाई, मैं पागल हूँ, इतना भी नहीं हूँ। चले, ठीक हो गया। टर्टल हो गया जी, टर्टल हमारी टॉर्टोइस है ये, सनी, अफ्रीकन टॉर्टोइस, सनी लियोनी, सनी लियोनी, पाकिस्तान में मौजूद। भाई वाह वाह, बहुत चले जी, सनी को ले जाए। और जो है वो, अच्छा नादिर भाई, एक और, जब हम सांपों की बात कर रहे थे, ठीक है, जो कोबरा की हम बात कर रहे थे, उसके हमने मनके का जिक्र किया। एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे पास, गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी सुना होगा आपने? बिल्कुल कि वो जो है ना, हमारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है भाई? हाँ, जो तुम ये बातें कर, तो उसको गीदड़ सिंगी को हमेशा से जोड़ा जाता है लक से और इन चीज़ों से, क्या गीदड़ सिंगी होगी तो ये होगा तो वो होगा। ज़रा लाइएगा, मेरे बैग के साइड पॉकेट में पड़ी है, आपको दिखाते हैं गीदड़ सिंगी। और पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से गीदड़ सिंगी घर में बनाने का फॉर्मूला है, घर में बनाने का फॉर्मूला दे रहे हैं सर। जो लोगों को पागल बनाया जाता है रोडों पे, लाइएगा जरा, कच्चा आलू दिया जाता है, चबाते रहा। अल्लाह माफ करे, हमारे लोग इतने, हमारे पाकिस्तान में किसी के पास डिग्री हो नहीं हो, जहालत की डिग्री सबके पास है। मैं सही बता रहा हूँ। ये आ गई गीदड़ सिंगी, ठीक है, ये देखें, ये रेड कलर के सिंदूर में रखी जाती है। अब ये जो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ क्या है ये मैं बताता हूँ इसके बारे में ना। अब इसको कहा जाता है कि ये गीदड़ के जो सींग होते हैं उससे जो है ये निकलता है। और गीदड़ के सींग कहाँ होते हैं पहले बताएं? होता ही नहीं है। गीदड़ के सींग तो सींग में ही होंगे यार। नहीं, गीदड़ के सर सींग कहाँ होते हैं? गीदड़ जो जिसको जैकल कहते हैं, जो वुल्फ की तरह का होता है, छोटे साइज का। जैकल मैंने देखा, उसमें तो नहीं, उसके तो नहीं होते ना। तो फिर ये गीदड़ सिंगी कैसे हो गई? दूसरी बात, और इसको गली मोहल्ले में जो जोगी आ रहे हैं वो लेके फिर रहे हैं कि आप ये ले लें, इसके बाद महबूब आपके कदमों में, जबकि होता वो सदमों में। जबकि होता सदमों में। अच्छा, वो जो खुद बेच रहे हैं ना, उनकी खुद अल्लाह माफ करे लुटिया डूबी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे पुराने, और वो आपके नसीब बेहतर करने निकले। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब सुने जरा पाकिस्तानियों, नादिर भाई के तवस्सुस से, कि ये गीदड़ सिंगी जो लाखों हजारों रुपए में खरीदी जाती है, ये बेवकूफ़ बनाने का बहुत ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है जिसमें सब के सब फिट हो जाते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये बकरे की दुम का बाल है। आप किसी भी अपने घर के, और वो भी आंडू के ये भी बता दो। किसी भी जो है वो घर के करीब गोश्त वाले की दुकान में जाएं, उससे दुम ले लें, ठीक है, और उसकी दुम का जो निचला हिस्सा है उसको काट के गोल कर लें, सिंदूर में डाल लें, और बन गई आपकी गीदड़ सिंगी। भाई वाह। अब कमेंट में लोग पता क्या लिखेंगे नादिर भाई? अब कमेंट में लिखेंगे हमारे पास है, उसने तो बच्चे भी दिए। ये कहते हैं गीदड़ सिंगी के बारे में। और दूसरा, तो बच्चे तो होने ही थे, गीदड़ सिंगी से बच्चे का क्या ताल्लुक है? और दूसरा ये कहते हैं कि गीदड़ सिंगी जो है वो हमने ली थी 10 साल पहले, और उसके बाल छोटे थे, अब बाल बड़े हो गए हैं। तो मैं अब साइंटिफिकली आपको ये बात बता दूं कि जब इस गीदड़ सिंगी को ये लोग अलग करते हैं तो स्किन के साथ अलग करते हैं, उसकी खाल के साथ इनके बालों को अलग किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की कब्र कुशाई अगर हुई है या किसी मुर्दा को कब्र से निकाला जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार इनकी माशाल्लाह दाढ़ी बड़ी हो गई है, इस तरह के हम सुनते हैं ना। बताएं, इंसान के मरने के बाद भी उनके जो बाल हैं वो बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते हैं, नाखून ग्रो करते हैं, बाल ग्रो करते हैं। नेचुरल फॉर्मूला है जो इधर भी अप्लाई होता है। वो बकरे की जो दुम की जो स्किन्स हैं उसके न्यूट्रिशंस की वजह से बाल ग्रो हो रहे होते हैं। तो बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगता है कि गीदड़ सिंगी जिंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अब कमेंट आएगा कि यार वो बच्चे कैसे देती है, फिर छोटी छोटी गीदड़ सिंगियां कैसे बनती है? तो भाई कॉमन सेंस की बात है, इतने साल तक कोई स्किन और उसको रखोगे तो कहीं ना कहीं से टूट के वो अलग होगा, कोई ना कोई टुकड़ा। और आपके दिमाग के अंदर जो फॉर्मूला फिट किया गया उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये तो बच्चा है।
तो ये सीधी बात है, गीदड़ सिंगी में कोई हकीकत नहीं है। फिर भी अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा है, वो अपनी गीदड़ सिंगी उठाए, किसी भी लेबोरेटरी में जाए, टेस्ट करा ले। क्या बात है, आज तुमने जितने भी गीदड़ सिंगी बेचने वाले हैं उनकी दुकान बंद कर दी, और करनी भी चाहिए। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप अपने घर में बनाएं ये चीज़, और अपनी जो घर के अंदर जो लोगों के पास गीदड़ सिंगी पड़ी है उसको ज़रा मैच करके देख लें, सेम चीज़ निकलेगी। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल सेम चीज़ है और मैंने सच बात कही, तो इस वीडियो को फिर शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लाखों करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड होता है ना, उससे लोग बचे। बेशक, बहुत अच्छी। और ऑनलाइन बिक रही है सर, ऑनलाइन बिक रही है। नहीं करें, अलीबाबा पे, अमेज़न पे बिक रही है जी, चेक करें, वाकई अमेज़न पे बिक रही है। और ये अच्छा, ये मजे की बात है, गीदड़ सिंगी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बाकी क्या अंग्रेज जो है उनके अंदर अकल नहीं है क्या? वो लोग चांद तक पहुंच गए, इसका फॉर्मूला उन्होंने नहीं निकाल पाए। और जो ये गीदड़ सिंगी बेच रहा है, उससे पहले तुम तो पूछो कि भाई तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं चमकी। अगर कोई टीचर है, वो स्कूल में तभी टीचर है कि उसने एक जमाने में पढ़ा है, उसके पास नॉलेज है, तो वो दे रहा है। तो भाई तुम्हारे पास खुद के पास लक नहीं, तो तुम ये लक कैसे बेच रहे हो? सही बात। तो ये बिल्कुल फ्रॉड चीज़ है, इनके चक्कर में ना पड़े। गीदड़ सिंगी, सलियार सिंगी, मनका, ये सब कुछ फ्रॉड है। और कोई भी चीज़ है उसके बारे में पढ़े लिखें, इतना जदीद दौर आ गया, यूट्यूब पे सर्च करें, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बस ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। बेहतरीन। ये गीदड़ सिंगी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप क्या हमें जो है वो दिखा रहे हैं आप? हमारा जो अब जो नेक्स्ट आप बता रहे थे आपका कोई कजन भी आया हुआ है। मेरा कजन नादिर भाई, वो मंकी है। अच्छा, सॉरी, बंदर है। अच्छा, बंदर है। अच्छा, ये कहा जाता है अपना कि पहले मंकी थे, और वो किसकी थ्योरी है ये? डार्विन। हाँ, डार्विन की, कि ये पहले मंकी थे और मंकी से बनते इंसान बने, एवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सच है, ऐसा हुआ है। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सच है। और जो है वो दुनिया में जो जानदारों की जो शुरुआत है ना, वो छोटी चीज़ों से हुई है। यानी ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं कि पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी दुनिया के अंदर जो पहली जानदार चीज़ थी ना, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। फिर वो मिलते गए, बड़े होते गए, और इस तरीके से डायनासोर्स भी बने और सारी चीज़ें बनी। तो हमारा भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो पहले बंदर नुमा थे, फिर हमने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर एवोल्यूशंस हुए, जिसकी 2 निशानियाँ अभी भी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। एक अपेंडिक्स, दूसरा हमारे पास एक ऐसी बोन है जो हमारी बैकबोन के बिल्कुल एंड में, जो दुम का हिस्सा हुआ करती थी किसी ज़माने में। जो डॉक्टर्स की फील्ड के हैं या जो इन सब चीज़ों को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि उस बोन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। वो बंदरों की होती है, वहाँ से दुम की शुरुआत होती है, यानी दुम की हड्डी जो है फिर स्टार्ट होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी दुम जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो हिस्सा रह गया। और जो है अपेंडिक्स जो है वो हमारे काम का इस वक्त नहीं है। आपने सुना होगा अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है, डॉक्टर काट के निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स जो है वो बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कहते हैं नाकारा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में क्यों है फिर अगर नाकारा है तो? अच्छा, आप डार्विन की थ्योरी मानते हैं, इसका मतलब है? मैं मानता हूँ सर, एवोल्यूशन पे मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ हमने हर चीज़ को जांचना है, हमने अपनी दीन की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में। और तो उसमें तो मतलब इंसानियत का आगाज़ हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ऐसा ही, जो कि फर्स्ट प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम इंसान हो। ऐसा ही। अगरचे हम बंदर से कन्वर्ट हुए होते, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ये चीज़ बताता कि तुमने डे बाय डे इवॉल्व किया है अपने आप को, तुम क्या थे और क्या हो गए हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बात कहना मुनासिब है कि बंदर इंसानों से जितना रिजेम्बलेंस रखता है, बिल्कुल, ऐसा कोई और जानवर नहीं रखता। ऐसा ही है। और उसकी आदतें, उसका इवन उसके लुक्स भी, वो भी इंसानों की तरह है। ऐसा ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपस में रखते हैं। तो खैर, बंदर कौन सा लाए हैं आप? बड़ा भाई, वाह 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 वाह, लॉलीपॉप का फ्रेंड आ गया। लॉलीपॉप कम। ये हमारा लॉलीपॉप आ गया। लॉलीपॉप भाई, वाह वाह वाह। ये बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट है। और ये जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह इसको हम रख रहे हैं, और उसी तरीके से उसकी केयर हो रही है। और ये इसको जरा यहाँ पे टेबल पे ये जो ना शायद ना बैठे, क्योंकि डरता है ये थोड़ा अकेला जाने में ना। ये मुझे रखे, बिस्मिल्लाह करें। नो 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 नो, लॉलीपॉप नो नो नो,
लॉलीपॉप। डर रहा है। अच्छा उठा के चले आप। नो नो नो, अच्छा रिलैक्स। अच्छा वो मुंह छुपा लिया उसने, नहीं मुंह छुपा लिया। वो बोल रहा है मैं अपने आप को दिखा नहीं सकता, मेकअप भी नहीं किया। ऐसे ही बिठा लें, ऐसे ही बिठा लें इसको, अपने कंधे पे बिठा लें, कंधे पे बिठा लें आप। नहीं बैठेगा ये, हैं लॉलीपॉप नहीं बैठेगा, कान वन पे जो है ना काटने की करेगा। अच्छा कम, ये लो। यार कितना तेज है ये। देखें अब मैं जो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात इंसान वाली बात कह रहा था, वो देखें खाने का तरीका बिल्कुल जैसे हमारा राफे खाता है, जैसे बिल्कुल हमारे पास भी बनता है, बिल्कुल रिजेम्बलेंस दे रहा है। वो इसी तरीके से उठा के मुंह में भैंस की बोटियां डालता है। हाँ तो ये जो है ना हमारा लॉलीपॉप, ये एक मकैक मंकी है। देखा इसने अभी आवाज नहीं निकाली कि भाई और दे दो मुझे। निकाली है। तो पहले मूंगफली आपकी गई, मूंगफली यहाँ डाले टेबल पे। लॉलीपॉप कम। ये ओहो भाई केटू चढ़ गया, केटू सर कर गया, इसके लिए तो केटू है ये भाई। वाह 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 नादिर भाई माशाल्लाह, आपका भी एक्सपीरियंस है बंदर संभालने में। ये तरीका मुझे नहीं आ रहा था कि इसको टेबल पे कैसे बैठाऊं। हाँ बस जिम्मी क्या बताएं, कोई बंदर याद आ गया? क्या बताएं, मैं तो घिरा हुआ हूं बंदरों में। अच्छा जी, ये जो है ना मंकी वाली बात हमारी चल रही थी कि बिल्कुल ये हमसे देखें, इसके कान देखें, इनकी आंखें देखें, इनके नाक देखें। कोई और है जानवर हमसे इतना ज्यादा मिलता जुलता है? हाँ बहुत। इनके खाने पीने के तरीके, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बंदों को पहचानते हैं, पजल्स को पहचानते हैं। इनको ये भी पता है कि कौन सी चीज जो है खानी चाहिए, कौन सी। अक्सर ऐसा होगा आपने देखा होगा, बंदर को कोई चीज खाने के लिए पहले हल्का सा सूंघता है फिर खाता है। बिल्कुल जांच पड़ताल करता है कि खाने लायक चीज भी है या नहीं। जैसे मरी जाते हैं तो वो आप बंदर इतने इंटेलिजेंट हो गए, उनको पता है कि इनके बैग के अंदर से चीजें होंगी, या रैपर कैसे खोला जाता है, जूस का स्ट्रॉ कैसे लगता है, वो सीख चुके हैं। इतना इंटेलिजेंट ये जानवर है। और इंडिया के अंदर जो है एक पूरा एक शहर है जयपुर, जिसके अंदर तो बाकायदा बंदरों ने जीना हराम किया हुआ लोगों का। वो घरों के अंदर घुस जाते हैं, तबाही मचाते हैं, चीजें छीन लेते हैं, और इस तरह की सारी चीजें हैं। और अच्छा, बंदर एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के अंदर भी मर्द और औरत पहचानता है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसको भी पता है कि यार ये औरत है इंसानों में और ये जेंट्स है। वाह यार वाह। ये एक ऐसा जानवर। अच्छा आजकल जो जिम्मी ये डुगु 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 ये जो लेके घूम रहे हैं, हाँ, इनको क्या हम जंगली बंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? ये तो बहुत सस्ते भी है, मुझे जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा ही मेरा ख्याल है 8-10 हज़ार रुपए का ये बंदर मिल जाता है। ऐसा ही है, इतने का मिल जाता है। और थोड़े से अफसोस की बात ये भी है कि इनके ऊपर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर बंदर नचाने वालों को और इन सपेरों को लाइसेंस दिए गए हैं और उनको तौर तरीके बताए गए। क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को ना ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उनसे डिबेट करने जाएंगे ना तो वो ये बताते हैं कि यार ये तो हमारा खानदानी है, हम 200 साल से 150 साल से ये सांप का वो काम कर रहे हैं, और जो है वो बंदरों को जो या सांपों को हम नचा रहे हैं और खानदानी पेशा है, तो आप हमसे हमारा कल्चर और हमारे रिचुअल्स को नहीं छीन सकते। तो कम से कम हम उनको ये तो कर सकते हैं कि हम उनको लाइसेंस बना के दें, उनको तौर तरीके सिखा दें कि भाई अव्वल तो ये चीज़ गलत है, पहले तो होनी नहीं चाहिए, और अगर करना भी है तो उसको थोड़ा सा हमें करना चाहिए। दूसरे जो गली मोहल्ले में बंदर लेके फिर रहे हैं, बहुत सस्ती नस्लें हैं, मरी वरी में जो पाई जाती हैं, लोग उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है इन बेचारों को मार मार के सिखाया जाता है, मार मार के सिखाया जाता है। वो सीख जाते हैं, इतना मारते हैं डंडों से उनको मार मार के, फिर इनको डंडा रखा हुआ होता है बाकायदा। सही बात है। तो आपके पास भी जो बंदर है ना वो यार बात बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं। तो भाई ये सिलसिला है। वैसे ये बहुत लविंग एनिमल है, और इनको जो है वो, और सारे जानवरों का यही एक फॉर्मूला है कि आप प्यार दें, बदले में प्यार मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। जब इंसान जानवरों के नाम पे दूसरों को गालियां देते हैं, हाँ, जब इंसान जानवरों के नाम पे दूसरों को गालियां देते हैं, ओए गधे, ओए बंदर, ओए सुअर, जंगली सुअर, ये फिर जानवरों को कैसा लगता होगा? जानवर तो देखिए पहले ही हमसे तंग है, हमने तो उनकी जिंदगी वैसे अजीरन बनाई हुई है। हाँ। जंगल उनके काट दिए, सारी चीजें उनकी तबाह कर दी, गालियों में भी उनको लेकर आ गए, ठीक है। तो ये बस ये कहूंगा कि ये यार हमारा, जैसे उल्लू की हम बात कर रहे थे, उल्लू का पट्ठा जो है हम एक वो कहते हैं, और चाइनीज जो है उनको कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा अक्लमंद जानवर है, ठीक है। गधों के बारे में भी कहता था गधे, और गधे कई कल्चर के अंदर बहुत ही सिंबल जो है वो माना जाता है सारी चीजों का। अच्छा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? हाँ। ये एक मिसाल दी जाती है, मतलब क्या बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता कि क्या है? ये क्यों बोलते हैं? देखिए स्वाद के मामले में तो बहुत आगे है, इसको सारी चीज़ों का टेस्ट पता है, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि इसको ऐसा जोड़ा जा रहा है कि बंदर को लिया जाता है एज अ फनी एनिमल,
एक ऊट पटांग एनिमल, एक ऐसा एनिमल जिसकी कोई सीरियसनेस नहीं है, यानी मैच्योर एनिमल नहीं है, तो उससे उसको रिजेम्बलेंस किया गया कि और अदरक एक ऐसी चीज़ है जिसको उसकी पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अदरक जो है बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको उससे जोड़ा जाता है कि भाई तुम ना समझ को क्या बताएंगे ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से ये मुहावरा जो है वो बंदरों को कनेक्ट किया जाए, और बंदर को भी यहाँ पर एक बेवकूफ़ सा एक जानवर के तौर पर मुहावरे के अंदर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये हमारी गलती है। बंदर बेवकूफ नहीं है। कहाँ से बेवकूफ़ है सर, ये इतना इंटेलिजेंट एनिमल है। ये किस तरीके से, आप मरी के अंदर आप इतनी बर्फ में रह सकते हैं जिस तरीके से ये रह रहे होते हैं, अपने आप को संभाल के। इनके पास तौर तरीके होते हैं छुपने के, ग्रुपिंग में ये रहते हैं, इनकी हराइकी सिस्टम होता है, इनके अंदर एक बंदर होता है जो उनका सरदार होता है। तो पूरा एक सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है। वो बंदर अमीर होता है, वो मतलब लाइक वो सबको चला रहा है, वो सारी मादियों पे कब्जा करके रखता है। एक मेल ऐसा उनके डोमिनेंट हो जाता है और बाकी वो छोटे मेलों को थोड़ा सा ना, मेल्स को बाकी को दबा के रखता है और वो अपनी ग्रुप बंदी में चलते हैं। ये शेरों के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इनके अंदर भी हराइकी सिस्टम है, इनके अंदर भी एक खानदानी सिस्टम है, ये भी खानदान बनाते हैं, इनके अंदर भी फैमिलीज होती हैं, मामा चाचा फुप्पा ताया ये वो, इनके भी सारे पूरी फैमिली एक साथ रहती है। क्या आज का इंसान जिनमें जानवर से बेहतर है? जानवर से बदतर है। बदतर है, बहुत बदतर है साहब। हमने जो है ना वो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमने अपनी दुनिया का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, अब देखें, जब मंकी है ना, ये फल खा रहा है, इसने फल तोड़ा दरख्त से, ये खा रहा है। इसके बाद ये अपना स्टूल पास करेगा ना, तो उस फल के जो बीज है ना, वो स्टूल्स के साथ ज़मीन पे गिरेंगे और वो कल को वहीं से एक पौधा निकलेगा। ये एक सिस्टम है अल्लाह ताला का बनाया हुआ, जिससे जंगल जो है वो आबाद रहता है। कभी आपने सोचा जंगल के अंदर बीज कौन बोता है? जंगल में पानी, जंगल के अंदर दरख्त कहाँ से आते हैं? कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो किसान होगा, कोई तो खेती बाड़ी कर रहा होगा, वो ये जानवर कर रहे हैं। और हम इस दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं? हम बस लिए जा रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में हम इस दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? जब हम इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो हमारे से नेचर लेगा रिवेंज। और तस्वीर आई थी, मीम्स थी, क्या थी कि वो एक बंदा ब्लैक बोर्ड पे ना ट्रीज के बारे में बता रहा है और जितने स्टूडेंट्स हैं वो ट्रीज कटे हुए हैं और उसी पे बैठे हुए हैं और वो सुन रहा है। एक बड़ा सटायर था, एक बहुत गहरा तंज था कि सारे दरख्त तो काट दिए तुमने और अब तुम उसी पे बैठा के ट्रीज के बारे में बता रहे हो। ये देखें ना, ये तो यही एक इंसान की जो ड्यूटी है उनमें से एक है, क्योंकि बेजुबान है और बेजुबान जानवर जो है ना, अगर आपने, ये भी मैं समझता हूँ हुकूकुल लिबाद में ही आता है, अगर आपने जानवर को तकलीफ दी तो ये कल मैदान महशर आपको पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा। वो रिवायतें मिलती है ना, बगैर सिंग वाली को अगर सिंग वाली बकरे ने टक्कर मारी है तो अल्लाह ताला दोनों को बराबर करके बदला दिलवाएगा। और दूसरा ये भी है कि उस दिन जो है ना, हर चीज़ जो है ना बोलेगी, ज़मीन भी बोलेगी, पत्थर भी बोलेगा, हर चीज़ अपनी आप बीती बताएगी कि हमारे साथ क्या हुआ। अब ये जो है आप देखें, अब मूंगफली ख़त्म हो गई है और ये भी ओ किए जा रहा है, तो इसको ज़रा छुट्टी देते हैं। अब बिल्कुल छुट्टी देते हैं, छुट्टी का लॉलीपॉप गो, लॉलीपॉप टाटा ले जाओ, टाटा लॉलीपॉप, टाटा लॉलीपॉप, बहुत प्यारे हो लॉलीपॉप, बहुत प्यारे हो तुम। अच्छा, अब जो नाउ अब जो है इतने बड़े बड़े जानवरों के बाद अब ये आ गया एक और जानवर, बहुत ही गूंगा, और ये जिंदा है, ये देखिए चल रहा है, इसकी देखिए सींगे भी अभी बाहर निकली है। कैमरा शायद फोकस कर ले, और टेबल पे रखें जरा गूंगे को, टेबल पे इसको छोड़ते हैं, बस बंद ना कर लें अपने आप को, ये थोड़ी देर में चलता हुआ नजर आएगा आपको। और ये जो है ये आमतौर पे पौधों और ग्रासेस वगैरह पे रहते हैं। ये भी गूंगा है, ये स्नेल है, स्नेल ही इसको कहते हैं, उर्दू में इसको गूंगा कहते हैं। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे कि इंसान वगैरह के, कि इंसान इस दुनिया के साथ क्या कर रहा है, अब ये स्नेल्स है ना, देखें ये, अच्छा इसकी खास बात बताऊं, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, विदाउट बैकबोन ये जो है वो चलते फिरते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, इनके पीछे बस इनका ये शेल होता है और उसके सहारे ये भी हमने पाले हुए, ठीक है। और ये आमतौर पे पौधों वगैरह में पाए जाते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं ये उनको खा लेते हैं। और जो हम बात कर रहे थे ना एक निज़ाम का, कि समंदर के निज़ाम की हमने बात करी, तो मछली थी उसका अपना एक काम था, झींगे का एक सफाई का निज़ाम था, तो इनका भी पौधों में कुछ इसी तरह का काम है। ये कुछ जो पत्ते सड़ने के करीब होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती है उनको खाते हैं, और इसके बाद जो इनका स्टूल वगैरह है वो एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है खाद के अंदर, उन पौधों के लिए ज़रूरी होता है। अब ये देखें किस तरीके से ये जो है, और ये बिल्कुल अजीब व गरीब तरह का एक जानवर है, एक
एलियन टाइप लुक है कि पता नहीं क्या है क्या जी, है जी, क्या जी, नहीं है। और ये दूसरे हमारे डब्बे पास- में क्या है? और दूसरा जो है हमारा वो जानवर है जिसका अभी सीजन चल रहा है, कटाकट इनके जो ना इनका सूप बना बना के लोग पी रहे हैं। ओ केकड़े, केकड़े। केकड़े आए हैं भाई, क्रैप्स। ये आ गया भाई। अच्छा ये तो बहुत छोटा है यार। हाँ ये रेड मिनी क्रैब है सर। ये वो वाला क्रैब नहीं जो हमें सीव्यू या ऑक्सबे पे नजर आ जाता है। हाँ। ये इम्पोर्टेड है और ये जमीन पे रहते हैं और मीठे पानी के होते हैं। ये रेड मिनी क्रैब है, ये इनका मैक्सिमम साइज होता है और ये जब अंडे देते हैं ना तो उनके अंडों की तादाद 1 लाख तक हो सकती है। ओके। ये इतना छोटा सा केकड़ा 1 लाख अंडे दे सकता है। और इसके ये जो बाजू होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इतना ज़ोर से काटते हैं जैसे किसी ने प्लास से काटा हो। और ये माइग्रेट भी करते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ज़मीन पे रहती है और एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं। और समंदर के अंदर इनका भी पता है क्या काम है? कभी हमने सोचा कि जो समंदर के अंदर मछलियाँ भी तो मरती होंगी, ये कहाँ जाती हैं? सही है। हम इंसान तो मरते हैं, हमारे लिए कब्रिस्तान है वगैरह, हम खुद बॉडी को प्रोसेस कर लेते हैं। इनके लिए क्या सिस्टम है? तो हर चीज़ के पीछे एक और चीज़ है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, अल्लाह ताला की बनी हुई एक पूरी एक जंजीर है जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई है। अगर कोई मछलियाँ मरती हैं तो उनको इस तरह के जो जानवर है फटाफट खा लेते हैं। समंदर के अंदर झींगे खा लेते हैं, दूसरी मछलियाँ खा लेती है। अब इतनी बड़ी बड़ी वेल्स मरती हैं, वो कहाँ जाती हैं? तो उनके लिए गोश्तखोर मछलियाँ फिर समंदर के अंदर मौजूद हैं, शार्क्स वगैरह, वो चीज़ें वो खा के उनको ख़त्म करती हैं। अगर ये ना हो, अगर ये सफाई का सिस्टम नेचर के अंदर ना हो, तो आप अज्यूम करें कि हम कहाँ पर होंगे। तो जब नेचर हमें सिखा रहा है कि सफाई कर लो और इंसान नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या बात है भाई, वाह वाह जिम्मी, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे जिम्मी। खुश रहो, आबाद रहो। मैं समझता हूँ तुम्हें, मैंने पहले भी कहा था कि तुम पाकिस्तान के ब्रेडी बार हो, बियर ग्रिल्स हो। थैंक यू सो मच सर। तुम जिम्मी हो पाकिस्तान के। ऐसा ही है वैसे वो जो हमारी पॉडकास्ट थी ना, उसके बाद मेरा नाम रखा गया, लोगों ने रखा जिम्मी सांडे वाला। अब उसके अंदर इतनी अवेयरनेस की बातें थी लेकिन लोगों ने वो सांडे को पकड़ लिया। सांडे का तेल यार। लेकिन देखें मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपकी मर्जी है लेकिन हर चीज़ के पीछे ना कोई हिकमत होती है, मैसेज होता है। आज जो जानवर हैं, जो दिखाए हैं, जो क्रीचर हमने दिखाए हैं, उसकी कोशिश की है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और इस मैसेज के साथ पहुंचाएं कि इंसान की तो ज़ुबान है लेकिन ये बेज़ुबान है, इनका आपने ख्याल रखना है। इस वादे के साथ आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। मुझे और मेरे भाई जिम्मी को दीजिए इस पॉडकास्ट से इजाज़त। एक लाइन सर। जी सर, जानवर को जानवर इसलिए कहते हैं वो अपनी जान वार देता है, इसीलिए उसको जानवर कहते हैं। तो प्लीज़ इन जानवरों का ख्याल रखें। और यहाँ पे देखें केकड़े से लेकर हर चीज़ लाने का मकसद ये था कि जानवर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। और ये पॉडकास्ट जो है एक अवेयरनेस सेशन है। जैसे उमर शरीफ साहब जो थे, वो स्टेज पे खड़े होकर माशरे की जो हकीकत है वो कॉमेडी के अंदाज में बोल दिया जाता है। तो आपका ये जो कॉमेडी का जो अंदाज़ है, लोगों को ये रिकग्नाइज होना चाहिए कि इसके अंदर हमने अवेयरनेस की कितनी बातें बिल्कुल की हैं। इस पॉडकास्ट में मुझे और जिम्मी को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।